आज आ चुके हैं हम चैप्टर नंबर 12 तक, जो है सबकॉन्शियस माइंड पर। अभी तक हमने जो बुक में नेपोलियन हिल द्वारा लिखी हुई बुक थिंक एंड ग्रो रिच में बहुत ज्यादा तरह तरह से हमने ये देखा कि कैसे जो हम अपना गोल लिखते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, तो उसके उसको लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे हम रुके नहीं और आगे चलते रहें। उन्होंने हमें बहुत सारे तरीके बताए। और आज हम अपना जो फेवरेट टॉपिक है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसके बारे में जानेंगे नेपोलियन हिल के द्वारा कि वो क्या कहते हैं, कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है। आप सभी को पता है कि हमारे अंदर दो तरह का माइंड होता है, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या करता है, जो लॉजिकल थिंकिंग है वो कॉन्शियस माइंड करता है। और जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो सारी जो एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, वो सबकॉन्शियस माइंड करता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है कि सिर्फ वो ही चीज समझता है जो उसको कॉन्शियस माइंड समझाता है। वो अपना डिसीजन कुछ नहीं ले पाता। वो जो कॉन्शियस माइंड उससे कह रहा होता है वो उसको सच मान लेता है। अगर कॉन्शियस माइंड उसको, अगर हम जब सोच रहे हैं, हम उस कह रहे हैं कि ये चीजें मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत लाचार हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तो सबकॉन्शियस माइंड वो जान रहा होता है। और सबकॉन्शियस माइंड के पास एक पावर होती है कि जब उसको जैसा थॉट मिलता है वो उसको सच मानकर उस पर एक्ट करने लगता है, और वो ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में लाने लगता है। और ऐसा उसका कनेक्शन यूनिवर्स से होता है कि वो आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस लाता रहता है जो आप सोच रहे हैं और जो आप अपने आप से कह रहे हैं। तो आप जब भी किसी के बारे में कहते हैं या अपने बारे में कहते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता कि आप किसी और के बारे में ये सोच रहे हैं या अपने बारे में सोच रहे हैं। कुछ भी जो नेगेटिव आप सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं, वो ये सोचता है कि वो आपके अपने बारे में सोच रहे हैं। तो इसलिए अपने थॉट्स पर काबू रखना बहुत जरूरी है कि आप क्या सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं। आप जो भी सोचते हैं तो उसको कॉन्शियसली मॉनिटर करिए कि क्या आप पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं। और जो भी आपने गोल मैनिफेस्ट किया है उसको हमें अपने दिमाग में कैसे लेकर जाना है, आज हम नेपोलियन हिल की बुक के द्वारा समझेंगे। आइए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12। हम्म। अंतर्मन हम्म। जोड़ने वाला लिंक। दौलतमंद बनने की ओर 11वां कदम। हम्म। अंतर्मन चेतना का वह क्षेत्र है जिसमें तार्किक या फिर वाय मन तक पांचों इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय द्वारा पहुंचने वाले विचार का हर संवेग वर्गीकृत और रिकॉर्ड होता है, तथा जहां से विचार उसी तरह दोबारा निकाले जा सकते हैं जिस तरह पत्रों को फिलिंग कैबिनेट में से निकाला जाता है सकता है। हम्म। तो जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जो भी हमारा कॉन्शियस माइंड उसमें जो डालता है, वो चाहे हमारी जो फाइव सेंसेस हैं, जो कि हम सुनने की शक्ति, हमारी देखने की शक्ति, हमारी टेस्ट की शक्ति, तो उससे कुछ पिक्चर्स बन के कि ये टेस्ट ऐसा है तो हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा ये खट्टा टेस्ट है तो शायद नींबू का होगा, या खट्टे का टेस्ट इस तरह का होता है तो वो चीजें हमारे सामने आ जाती हैं कि खट्टी चीजें ये हैं। वो जैसे कोई मीठे का टेस्ट है तो हमें मीठे का मिठाई ध्यान आ जाती है या चॉकलेट ध्यान आ जाती है। तो जो भी चीज हमने पिक्चर इन पांचों इंद्रियों द्वारा बनाई हुई होती है, सबकॉन्शियस माइंड उससे समझता है और कुछ फ्रीक्वेंसी से समझता है। और वो उसी की तरह से एक्ट करता है जो हम उसमें रिकॉर्ड करते जाते हैं। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जो अर्ली एज में हमारी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो उस रिकॉर्डिंग के द्वारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। ये छवियों या विचारों को ग्रहण करता है और उन्हें फाइल करता है, चाहे उनकी प्रकृति कैसी भी हो। आप अपने अंतर्मन में किसी भी ऐसी योजना, विचार या लक्ष्य को स्वैच्छिक रूप से डाल सकते हैं जिसे आप इसके भौतिक या आर्थिक रूप में रूपांतरित करना चाहते हो। अवचेतन मन सबसे पहले उन प्रबल इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है जब उनमें विश्वास जैसी भावनाओं का समावेश हो। तो जो अवचेतन मन है उसको मैंने पहले ही बताया कि पिक्चर फॉर्म में समझ में आता है। जैसे मैंने बोला ए, तो आपको एक एप्पल की पिक्चर दिखाई देगी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो हमने इस तरह से पिक्चर फॉर्म में, हमें क्यों स्कूल में पढ़ाया जाता था पिक्चर फॉर्म में, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर फॉर्म में बहुत अच्छी तरह से समझ लेता है। हमें क्यों राइटिंग कराई जाती थी, क्योंकि राइटिंग फॉर्म में जो वो देखता है कि ए ऐसे लिखा जाता है तो वो उसको ज्यादा याद होता है, बजाय जो हम लोग सिर्फ देखने से देखने से जो हम समझते हैं उससे ज्यादा लिखने से होता है। और लिखने से ज्यादा जो
बहुत ज्यादा हम ऑडियो विजुअल जब पूरा देखते हैं तो वो अंतर मन तक हमारे चला जाता है। तो जितना हम पिक्चर फॉर्म में जो भी अपना गोल में देखेंगे, मतलब अगर मान लो हमने कुछ भी चीज मैनिफेस्ट की है कि मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए और 10 करोड़ रुपए से मैं क्या करने वाली हूँ, अगर मैंने वो पिक्चर फॉर्म में बना लिया या मैंने 10 करोड़ की वो पिक्चर देखी, उसको एक सूटकेस में रखा देखा या अपने बैंक अकाउंट में आते हुए देखा उसका एक कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 10 करोड़ रुपीज, तो इस तरह से मैंने कुछ बनाया पिक्चर, तो वो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है। इसलिए हम विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा करते हैं जब भी हम कोई गोल मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को पिक्चर फॉर्म में समझ में आता है और हम अपनी जो पिक्चर फॉर्म और ये जो गोल है वो सबकॉन्शियस माइंड में आसानी से फिट कर सकते हैं, वो उसका तरीका बता रहे हैं। इच्छा शक्ति वाले अध्यायों में दिए गए निर्देशों के संबंध में इस पर विचार करें, जहां पर 6 कदम दिए गए हैं, और योजनाएं बनाने और उन पर कार्य करने के अध्यायों में दिए गए निर्देशों पर गौर करें, और आप यहाँ पर दिए जा रहे विचार के महत्व को समझ जाएंगे। हम्म। अब वो बताएंगे। अंतर्मन दिन हाँ। रात दिनों आगे पढ़ो। हाँ हाँ। अंतर्मन दिनों रात दिन काम करता है। इंसान उस तरीके को नहीं जानता जिससे अवचेतन मन असीम शक्तियों से ऐसी शक्ति खींच लेता है जिसके द्वारा वह स्वैच्छिक रूप से किसी भी इच्छाओं को उसके भौतिक रूप में बदल देता है, और ये हमेशा उस लक्ष्य को हासिल करने के सबसे व्यवहारिक तथा सबसे सीधे माध्यम का प्रयोग करता है। ये इन्होंने देखो, ये बुक है करीब 70-80 साल पुरानी लिखी है, जो हमने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी वो भी इतने सालों पुरानी लिखी थी। उसमें सब ने ये बताया है कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने काबू में रखकर वो सब काम करा सकते हैं जो हम चाहते हैं। और वो बहुत सीधे साधे, बस इसके अंदर फिट करना है और फिर वो अपनी तरीके से काम करने लगता है और आपके पास ऐसी ऐसी परिस्थितियां, ऐसे ऐसे तरीके निकालने लगेगा कि आप वो जो गोल है उस पर चलते चले जाओगे। उसको उसको बस हमें ये निर्देश देना है, उसको ये समझाना है कि मुझे इस तरह से मेरे साथ हो जाए। तो वो हो जाए भी नहीं, वो आपको वो पिक्चर होते हुए अपनी लाइफ में देखनी है कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए आ गए हैं और मैं इससे घूमने जा रही हूँ, मैं इससे एक फ्लैट खरीद रही हूँ, या मैं उससे कार खरीद रही हूँ, या मैं उसे इन्वेस्ट कर रही हूँ किसी म्यूचुअल फंड में, तो वो म्यूचुअल फंड का नाम भी मुझे पता है। तो वो मतलब मुझे सब कुछ बिल्कुल पिक्चर फॉर्म में, अगर मैं इसमें बार बार रिपीटेडली बोल बोल के या लिख लिख के मैं अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड में विथ फीलिंग में अगर डाल दूंगी, तो वो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप ही एक्ट करने लगता है। अब ये देखिए, ये जो टेक्निक है या जो ये लॉ है, ये इतना पुराना था, इतना पुराना था, और इन सब लोगों ने, और जो लोग सक्सेसफुल हैं, इन लोगों को पता था ये लॉ और ये जानते थे कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट किया जाता है जो चीज हमें चाहिए। हम्म। राखी, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हो, रियली थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। आप आप अपने अंतर्मन को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, परंतु आप इसे अपनी इच्छा अनुसार कोई भी योजना, इच्छा या लक्ष्य दे सकते हैं जिसे आप मूर्त रूप में रूपांतरित देखना चाहते हैं। आत्म सुझाव वाले अध्याय में दिए गए निर्देशों को एक बार फिर पढ़ें कि किस तरह अंतर्मन का प्रयोग किया जा सकता है। आत्म सुझाव मतलब उन्होंने, जब वो ऑटो सजेशन वाला चैप्टर था जिसमें हमें ये बताया था कि कैसे हम अफर्मेशंस अपने दिमाग को देते हैं, बार बार रिपीटेडली जो चीज हम बोलते हैं अपने आप को, या अपने आप में लिखते हैं या बोलते हैं बार बार अपने आप को, तो वो सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। इसलिए हम रोज अफर्मेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें वो सबकॉन्शियस माइंड को ये दिलासा दे देना है कि मैं ये ही हूँ, चाहे वो फेक है। सबकॉन्शियस माइंड आपका ये नहीं जानता कि ये क्या सच है क्या झूठ है, जो उसको निर्देश दिया जा रहा है वो उसको सच मान रहा है। अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत अंतर्यामी हूँ, मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं मनी मैग्नेट हूँ, तो उसको ये लग रहा है कि हाँ आप ये हैं, और फिर वो ही परिस्थितियां वैसी ही तरीके से आपको वो ही बनाने लगेगा जो आप चाहते हो। तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड पर ये ध्यान देना है कि हम सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा क्या रहे हैं, और जो हम अपना गोल लेकर चले थे, अगर हम गोल को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दें तो सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल उसको समझ जाता है और फिर वो उस पर एक्ट करना शुरू करता है। फिर आपका एक्ट बाद में होता है, पहले वो एक्ट करेगा, वो आपको तरीके निकालेगा और फिर आप उस पर चलते चले जाएंगे और आप फिर अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। हम्म। इस विश्वास को सही साबित करने
का पर्याप्त प्रमाण है कि अंतर्मन इंसान के तार्किक मन और असीम शक्ति के बीच जोड़ने वाली लिंक है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा इंसान असीम शक्ति की शक्तियों का इच्छा अनुसार सहयोग हासिल कर सकता है। अकेले इसी में ही वह रहस्यमय प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानसिक आवेग संशोधित होते हैं और अपने आध्यात्मिक रूप में बदल जाते हैं। यही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा प्रार्थना इस स्रोत में बदल जाती है जो प्रार्थना का उत्तर देने में सक्षम होते हैं। अंतर्मन के साथ रचनात्मक प्रयास की जुड़ी संभावनाएं अत्यधिक और अति सूक्ष्म हैं, जिन पर विचार करना संभव नहीं लगता। ये हमें श्रद्धामयी विस्मय से अभिभूत कर देती हैं। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो प्रार्थना जो हमने पढ़ा था सब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बुक में भी, कि जो हमारी प्रार्थना है वो किस प्रकार से की जाए, किस तरह से की जाए, वो उसकी सारी प्रार्थनाओं को सुनता है ना। जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जिस तरह से हम जो भी चीज एफर्मेशन रोज रोज रिपीटेडली विथ फीलिंग कहते हैं, तो वो अंतर मन तक जब हमारी पहुंच जाती है, वो चैनल है जो हमारा लॉजिकल माइंड जब ये सोचना बंद कर दे कि नहीं, कि मुझे 10 करोड़ रुपए तो मिलेंगे ही और मुझे मिल गए हैं, और वो तार्किक मन जब बंद हो जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत शक्ति में ऊपर आता है, और वो आपकी वो सारी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने में लग जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत माइन्यूटली और धीरे धीरे होती हैं, पर होती जरूर है। हाँ जी। ताकि एक बात पूछनी थी मुझे। हाँ हाँ। हेलो। हाँ जी, पूछो। मैं हाँ मैं ये यानी जैसे तुमने आवाज चली गई अंजलि। बोला सबकॉन्शियस माइंड का, वो मैंने सारा किया था जो भी क्लास था। हाँ जी, तो हाँ जी। अब आ रही है? आ रही है, अब आ रही है, हाँ। अब आ रही है कुछ? हाँ, अब आ रही है, हाँ, अब अब आ रही जैसे मैं अपने बेटे के, मेरा बेटा एमबीए का एग्जाम दे रहा है, कैट का, है है। ना। तो हम्म। तो उसमें पर्टिकुलर मुझे पता है कि इतना कैलिबर होना चाहिए कि आईआईएम में नहीं होगा, राइट। फिर भी मैं हम्म। ये लिख रही हूँ कि उसका एडमिशन आईआईएम में हो गया है। तो क्या ये सही है? नहीं, मैं तुम्हारे ये पास लिखूं तो कि नहीं एमबीए किस कॉलेज में हो गया है? क्या करना चाहिए ऐसे में? नहीं नहीं नहीं, जैसे तुमने अपने मन में पहले ही बोल दिया कि नहीं होगा, उसका कैलिबर ऐसा है ही नहीं, तो अभी हाँ। खुद ही डाउटफुल हो गए ना, खुद ही नहीं, मैं डाउटफुल हो गए। डाउटफुल नहीं हुई, मुझे लगता है, देखो हमको पता, हम एसेस कर सकते हैं अपने बच्चों को, हाँ, नहीं नहीं, हम तो कर फिर सकते हैं एसेस। तो वो ही जहां पर उसका असेसमेंट जो तुम्हारा जहां तक है ना, कि इस हाँ कॉलेज में हो जाएगा, तो उस कॉलेज तक ही आप करो। हाँ, वही वही पूछना था मुझे। मैं बहुत हाँ बहुत टाइम से सोच रही थी कि हाँ हाँ पूछूंगी हाँ ऐसे, क्योंकि हम इतनी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई कर लें हाँ। नहीं और नहीं हमको। नहीं नहीं, हाँ क्या होता है ना कि मुझे पता है वो चीज, अब मैंने बोला कि 10 करोड़ है ना, 10 करोड़ अगर मेरे हाँ। को लग रहा है कि मुझे मिल जाएंगे, तो मैं बिल्कुल, मुझे बोलना मतलब मुझे डाउट नहीं आना चाहिए। यहाँ पर आपको पहले ही डाउट आ गया है, अच्छा। यहाँ तो पहले यानी इनका मैं। पूरा चैप्टर था ना कि विश्वास हम्म। और फेथ इंपॉर्टेंट है। जब तक आप विश्वास और हाँ फेथ नहीं हाँ करेंगे हाँ, तो तब तो तक कुछ हो नहीं पॉसिबल नहीं सकता है। है। अभी आपने, हो सकता है आपके बच्चे की कैलिबर हो, जैसे मैंने तो मिली नहीं, उस बच्चे से नहीं मिला, लेकिन बच्चे का कैलिबर आपको कुछ नहीं पता कि एंड मोमेंट पे पढ़ाई कर ले या क्या कर ले, लेकिन आपने अभी पहले खुद ही डाउट डाल दिया, तो वो आप लिख रहे हो तो वो काम नहीं आ रहा है, वो काम नहीं नहीं, मैं आएगा। डाउट नहीं डाल रही, आई एम जस्ट आस्किंग। अच्छा, ऐसा भी है जैसे मैं हाँ, पर्टिकुलर कोई कॉलेज लिखूं, या उसके लिए लिखूं कि अच्छे एमबीए कॉलेज में हो जाए एडमिशन, या उसके लिए पर्टिकुलर कॉलेज का नाम ही लिखना चाहिए? नहीं नहीं, अगर आपको लग रहा है कि इस कॉलेज में ये जा सकता है, तो वो बिल्कुल जरूर उस पर्टिकुलर कॉलेज का ही लिखो फिर, अच्छा। कि इतना पर्टिकुलर हो जाओगे तो और अच्छा है, इतना अच्छा, क्लैरिटी होगी। उसमें ये नहीं लिखूं कि इसका अच्छे एमबीए कॉलेज में एडमिशन हो जाए, नहीं नहीं, फिर ये तो नहीं बिल्कुल लिखना चाहिए? क्लैरिटी से लिखो कि जिसमें कुछ भेजना है उसका ही लिखो, जिसका इसमें ओके। जिसमें इसको लग रहा है, एक इसके संग भी एक आपका वो होना चाहिए बेटे के साथ, कि उसको हम्म। क्या चाहिए। कभी कभी क्या ओके। होता है ना, पेरेंट का मन अलग करता है और बच्चे का अलग करता है ना। हाँ। पेरेंट क्या कह रहा है कि बिजनेस में आप जाओ, बताइए। बच्चा कह रहा है जॉब में जाओ, तो वो आप अलग तरह से मैनिफेस्ट होएगा चीज ना। तो हाँ, तो इसके इसके लिए मैं तुमको एक बात बताती हूँ। मैं तुम्हारे कोर्सेज अटेंड कर रही थी, तो वो भी देखता है कि मम्मी ये क्लासेस अटेंड करती रहती हैं। हाँ तो जी। एक दिन मैं उससे बोल रही थी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ मैनिफेस्ट करती हूँ। तो हाँ, मेरे को बोला ठीक है करो, अहमदाबाद आईआईएम कर लो। ठीक है, तो फिर बिल्कुल करिए, बिल्कुल, क्यों आप क्यों डाउट में आ रहे हो फिर, हाँ, जब नहीं, वो बोल रहा है तो। मैं लाइक यू आर एज ए मेंटर ना, तो मैं बस तुमसे हाँ, पूछ रही थी नहीं नहीं कि नहीं, मुझे, तो मतलब हम लोग को ऐसा लगता है, तो क्या नहीं नहीं, करना चाहिए वो ऐसे? डाउट हटा दो, वो डाउट जब हटेगा तभी मैनिफेस्ट होएगा, ओके। वो तो डाउट जैक्सिस ने नहीं मुझे आना बोला चाहिए। आई एम अहमदाबाद, तो मैं आई एम अहमदाबाद का मैनिफेस्टेशन करूँ? बिल्कुल करो, हाँ बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, ओके। और विद फेथ करो, उसको हटा दो मन ओके। से, जब बच्चे ने बोला है तो बिल्कुल करो, जब उसने बोला है तो। ठीक है। ठीक है ना। ओके। ओके।
हाँ ठीक है, जी, ठीक है। ओके, तो मैं अंतर्मन के बारे में चर्चा करते समय हीनता और बौनेपन के भाव से भर जाता हूँ हम्म, तथा शायद इसके पीछे ये तथ्य है कि इस विषय पर इंसान का ज्ञान दुर्भाग्य से बहुत ही कम है। मतलब वाकई हमें बहुत कम पता था इसके बारे में। तो वो यही यही ये कह रहे हैं कि हमें भी, उसे भी कम पता था। और मतलब उसे, वो बहुत ये लगता है कि उसे क्यों कम पता था, और हमें भी ये आज समझ में आ रहा है कि हमें भी क्यों कम पता था। अगर हमें पहले पता होता तो हम भी बहुत कुछ आगे कर सकते थे अपनी लाइफ में। बिल्कुल। हम्म। जब आप इस बात को सच के रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि अंतर्मन का अस्तित्व है और आप उस माध्यम से के रूप में उसकी संभावनाओं को समझ सकते हैं, जिसके द्वारा आपकी इच्छाओं को उनके भौतिक रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, जो आप इच्छा शक्ति वाले अभ्यास में दिए गए निर्देशों के पूरे महत्व को समझ जाएंगे। आप ये भी समझ जाएंगे कि आपको बार-बार ये चेतावनी क्यों दी जा रही है कि आप अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रखें या उसे लिख दें। आप ये भी समझ जाएंगे कि इन निर्देशों पर अमल करते समय लगन का क्यों आवश्यक है। तो वो इन्होंने यही बताया कि वो क्यों बार बार बोल रहे हैं कि अपने उन पॉइंट्स को देखें, उन 6 पॉइंट्स पर ध्यान दें। बार बार रिपीटेडली जो आपका जो लक्ष्य है वो लिखा हुआ होना चाहिए, जो गोल है वो लिखा हुआ होना चाहिए, और बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए आपके गोल में, स्पष्ट रखें। जैसे अभी बात हुई अंजलि जी से, तो अंजलि जी ने बोला कि मैं IIM अहमदाबाद ही लिखूं, तो बिल्कुल हाँ, बहुत अच्छी बात है कि आप एक स्पेशल बिल्कुल लिखें तो और क्लैरिटी हो जाएगी। तो वो जो क्लैरिटी बहुत होना जरूरी है ना, और लिखना बहुत जरूरी है। और बार बार रिपीट करना, बार बार उसको सोचना, वो भी बहुत जरूरी है। बार बार उसको लिखें, बार बार सोचें, बार बार उसके बारे में विजुअलाइज करें। तो वो आपके अंतर मन में फिक्स हो जाएगा, वो अंतर मन तक चला जाएगा, जो कि इसलिए वो बार बार इसको बार बार कह रहे हैं। और उसके लिए लगन भी चाहिए और डिसिप्लिन भी चाहिए उसके लिए। अच्छा, उसके लिए राखी, जैसे वहां की कोई पिक्चर है, लाइक वो आई एम बिल्कुल अहमदाबाद लगाइए। की पिक्चर है, हाँ, तो वो हाँ, पिक्चर देखना है या पिक्चर को ध्यान करना है अपने हाँ, मन में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पिक्चर और ध्यान कर लीजिए, या उसके वीडियोस देख लीजिए आप। उसमें यूट्यूब में बहुत सारे ओके, अहमदाबाद के वीडियोस होंगे। तो उसका थोड़ा ओके, सा फील लीजिए कि अच्छा, इसकी कैंटीन ऐसी है, इसका OT, वो सॉरी, उसका जो ये जो लेक्चर थिएटर है, LT ऐसा कैंपस है। है ना। तो मतलब इस तरह का पूरा उसमें विजुअलाइज वो होगा व्यू यूट्यूब पर, तो वो भी और उसमें देखिए। ऐसे मैनिफेस्ट करें कि वो तो वहां पर कॉलेज में है, वहां पर हाँ, जा रहा है, हाँ, बहुत वहां अच्छा जा लग रहा रहा है है, उसको। बहुत अच्छा लग रहा है, वो सब करें आप। हाँ, और वो प्रेजेंट में वीडियोस लाइक देखिए, तो वो वीडियोस हाँ, जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो से आपको पूरा, उससे अंदर आप चलते हुए वो उसको आप खुद भी फील करने लगोगे कि मैं भी जा रही हूँ, फिर मैं बच्चे को छोड़ने गई हूँ, मैं भी देख रही हूँ, तो वो भी सब ओके, समझिए। और फिर वो ओके, बहुत खुश है बच्चा वहां पर, वो सब देखिए। ओके, ठीक है, ओके। ओके, हाँ, आगे पढ़िए, हाँ। 13 सिद्धांत वे प्रेरणाएं हैं जिनमें आप अपने अंतर्मन तक पहुंचने और उसे प्रभावित करने की योग्यताएं हासिल कर सकते हैं। अगर आप पहले प्रयास में ऐसा नहीं कर पाते, तो हताश या निराश न हो। याद रखें कि अंतर्मन केवल आदत के द्वारा स्वैच्छिक रूप से निर्देशित किया जा सकता है। उसके लिए विश्वास वाले अध्याय में दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। आपको अभी विश्वास में निपुण होने का समय नहीं मिला होगा। धैर्य और लगन रखिए। तो ये 13 सिद्धांत इन्होंने दिए हैं, जो आज हमारा ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये इनका 11th सिद्धांत है। अभी हमारे 2 और रह गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि इन पर लगन से लगे रहें, और अगर आपको हो सकता है कि एक बार हताशा वो हो जाए कि नहीं कर पाए आप, तो लेकिन आप लगन से लगे रहें। आप ये ना माने कि आप एक बार फेल हो गए हैं तो आप दोबारा नहीं होंगे। जितनी बार मैंने जो सीखा लाइफ से, यही सीखा है कि आप जितनी बार फेल होंगे, जितनी बार फेल होंगे, उस आपकी सक्सेस उतनी बड़ी होगी। तो फेलियर से कभी ना डरें, कभी ना डरें। हम क्या होता है कि बस फेल हो जैसे ही होते हैं, एक हमें सेटबैक लगा, हम बैठ जाते हैं और अपने आप को नकारा, अपने आप को ये मान लेते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरा ये ऐसा खराब है। लेकिन आप जिसके बारे में पढ़ोगे, जिसके बारे में सुनोगे, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो बार बार गिरे, बार बार गिरे, बार बार गिरे अपनी लाइफ में, और फिर ही ऊपर चढ़े हैं। हजारों बार उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी चीजें, सिचुएशंस फेस करी, जहां जैसे कि हम लोग जो जरा सी सिचुएशन फेस करने में थक, ऐसा हो जाता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो गया हमारी लाइफ में, डिप्रेशन में चले जाते हैं इतने लोग। तो वो चीज हटा के उन्होंने अपने आप को आगे किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये दिलासा दिला दिया था कि वो ये करके रहेंगे, और उनके सबकॉन्शियस माइंड ने वो करके दिखाया। पर आप फेलियर से डरे नहीं, और आप आगे चलते रहें।
राखी जी, वो मोहम्मद गोरी था ना, 17 बार हारा पृथ्वीराज चौहान से, जी 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 18वीं बार जीता वो। तो हाँ वो, जी हाँ, जब उसने एक चींटी को ऊपर चढ़ते हुए 17 बार गिरी, 18वीं बार चढ़ गई, तो हाँ उसने भी कहा जब चींटी 18वीं बार चढ़ गई तो मैं भी, फिर 18वीं बार मैं लड़ा भी तो उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, कैद जी करके गजनी ले गया। जी 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 सही कह रहे फिर हैं। उसकी आंखें निकाली उसने, फिर हाँ लंबी कहानी है उसकी। हाँ जी। तो वही हम्म। है कि आप हारे नहीं, अपने जो हार कहते हैं ना, जो मन से हार गया वो सब चीज से हार गया। तो मन से हारना नहीं है, मन को अपने हारने नहीं देना है, मन को हमेशा जीवित रखना है। और मन को, जो आजकल बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, जरा सी बात हो गई दुखी हो गए कि हमें ऐसा हो गया, पर नहीं, आपको हारना नहीं है, आपको आगे चलना है। आगे जीत निश्चित है, निश्चित है। अगर आप ऊपर चढ़ के चलेंगे और कंसिस्टेंटली किसी भी चीज में लगे रहेंगे, बस आप लगे रहिए और निश्चित जीत है उसमें। हाँ जी राखी जी, एक चीज विश्व, है, हर 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 विश्वास माँ बाप, विश- हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा सब आगे निकल जाए। अब जी। कोटा में 19 लड़कों ने सुसाइड किया इस बार। बच्चे कर नहीं पाते, माँ बाप पीछे पड़े रहते हैं। वो अंकल अलग मैटर है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, उसके हाँ बारे में हाँ भी करेंगे डिस्कस। जी। हाँ हाँ। विश्वास और आत्म सुझाव वाले अध्यायों के कई वक्तव्य यहाँ पर आपके अंतर्मन के लाभ के लिए दोहराए जाएंगे। याद रखें, आपका अंतर्मन अपने आप कार्य करता है, चाहे आप इसे प्रभावित करने का प्रयास करें या ना करें। इसमें स्वाभाविक रूप से आपको ये पता चल जाता है कि डर और गरीबी के विचार तथा सभी नकारात्मक विचार आपके अंतर्मन के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं, जब तक कि आप इन आवेगों पर विजय ना पालें और अंतर्मन को बेहतर भोजन ना दें, जिससे उसे पोषण मिल सके। तो हमें जो अंतर मन पे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये हम बार बार कहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है कि हमें नेगेटिव विचार नहीं आए, हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ रहें, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करके रखें। अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी हाई नहीं करेंगे, सिर्फ खराब विचार सोचते रहेंगे, सिर्फ डर में, दुख में, डाउट में और सैडनेस में, एंगर में रहेंगे, तो हम लोअर फ्रीक्वेंसी में ही वाइब्रेट करेंगे और हमारा जो कहते हैं ना, वो ऊपर नहीं जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऊपर नहीं जाएंगी। और जब ऊपर नहीं जाएंगी तो फिर वो कैसे हमारे जो यूनिवर्स से मिलेंगी। तो हमें ऊपर उठने के लिए ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। डेली ग्रैटिट्यूड लिखिए। जब आप ग्रैटिट्यूड लिखते हैं तो आपके अंदर से एक केमिकल रिलीज होता है, जो कि हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है और हमारी फ्रीक्वेंसी को ऊपर लेकर जाता है और हमें बीमारियों से भी दूर रखता है। तो इतना अच्छा है, ग्रैटिट्यूड लिखें। कितने सारे फायदे हैं ग्रैटिट्यूड लिखने के। प्लस अपने अंदर प्रेम का जो प्रवाह है उसे बंद ना होने दें। जो प्रेम है उसे बाहर निकालें। किसी, मतलब कहते हैं ना कि अगर आप हर इंसान को देखकर एक दुखी होंगे कि ये इंसान खराब है, या एक ये इंसान ऐसा है, या ऐसा क्यों है मेरी लाइफ में, मेरे में प्यार नहीं, लेकिन जब आप अपने अंदर से प्यार प्रज्वलित करेंगे ना, प्रज्वलित करना होता है प्यार को, वो प्रज्वलित जब होगा ना प्यार, तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऊपर जाएगी, ग्रेटिट्यूड से ऊपर जाएगी। तो जो चीज भी आप सोचेंगे ना, वो आपको मिलने लगेगी, वो कहीं से भी मिलने लगेगी। तो इसलिए अपने अंदर फ्रीक्वेंसी को अपने को हाई रखना है। आप ह्यूमन बीइंग हैं, आपको नेगेटिव विचार आएंगे ही आएंगे, पर उन पर कहते हैं ना, जैसे ही विचार आए तो कुछ अच्छा सोचें। जैसे ही कोई विचार आए तो सोचिए कि ये मुझे क्यों आ रहा है, इसको मुझे हटाना है, मेरी लाइफ से हटाना है। जो हुआ पास्ट में हो गया और मुझे पॉजिटिविटी की तरफ ही जाना है। तो इतना अगर आप चेंज ला सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, तो धीरे 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 आप अपने गोल्स भी मैनिफेस्ट करने लगेंगे। हम्म। अंतर्मन खाली नहीं बैठेगा। अगर आप इच्छाओं को अपने अंतर्मन में बोन में असफल रहते हैं, हम्म। तो ये उन विचारों के अनुसार कार्य करेगा, हम्म। जो इस तक आपकी लापरवाही के परिणाम स्वरूप पहुंचते हैं। हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह के विचार लगातार अंतर्मन तक पहुंच रहे हैं, जो उन चार स्रोतों में पहुंच रहे हैं जिसका जिक्र हमने सेक्स रूपांतर वाले अध्याय में किया है। हम्म। तो जो ये है कि जो हमारे जो विचार हैं वो लगातार, चाहे नेगेटिव आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं, वो आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। पर कैसे उन्हें हटाकर, नेगेटिव विचारों को हटाकर पॉजिटिव ही सोचना है, यही हमें करना है, यही हमें सीखना है कि कैसे। क्योंकि हम अगर
सोचें, 1 घंटे के अपने विचार देखें, अगर बैठे मेडिटेट करें तो आपको मैक्सिमम नेगेटिव विचार आ रहे होते हैं। पॉजिटिव सोचने शुरू करते हैं, फिर नेगेटिव हो जाता है, फिर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं। पर आप अगर कॉन्शियस भी हो रहे हैं अपने विचारों के लिए तो यही काफी है। आप कॉन्शियस रहिए कि नहीं, ये मुझे विचार नहीं सोचना है। अगर मुझे किसी के लिए नेगेटिव विचार आ रहा है तो मुझे मुझे वहीं कट करना है और पॉजिटिव लेना है उसके बारे में। मान लीजिए मुझे अपने बच्चे के बारे में कोई नेगेटिव विचार आ रहा है, तो कट करिए और फिर उसके बारे में कोई अच्छाई सोचिए। मुझे किसी XYZ पर्सन के लिए कोई नेगेटिव विचार आ रहा है तो उसे कट करिए, उस पर्सन की कोई अच्छाई सोचिए, या फिर उसकी अच्छाई ना सोच के कुछ और अच्छी बातें सोचने लगे। पर उसको, लेकिन क्या होता है, हमारा रिपीटेडली माइंड क्या होता है कि उसी पर्सन के बारे में बार बार सोचेगा कि ये ऐसा क्यों। तो आप फिर उसकी अच्छाइयां ही सोचिए, उसकी नेगेटिविटी जो दिमाग में है वो हटा दीजिए। वो अगर जब तक नहीं हटाएंगे तो आपका दिमाग वो बार बार नेगेटिविटी की तरफ ही जाएगा। और उसका सही तरीका है कि उसके बारे में कुछ लिखिए, उस पर्सन के बारे में कुछ अच्छा लिखिए। वो धीरे धीरे आपको उसके पर्सन के बारे में हटाना ही है वो नेगेटिव विचार, तभी आप हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर पाएंगे, नहीं तो बार बार आप नेगेटिविटी की तरफ ही चलते चले जाएंगे। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है कि आप ये याद रखें कि आप हर दिन इस तरह जी रहे हैं कि आपको ये पता ही नहीं है कि आपके अंतर्मन तक किस तरह के विचार पहुंच रहे हैं। इनमें से कुछ विचार नकारात्मक हैं, तो कुछ सकारात्मक हैं। आप जब नकारात्मक विचारों के प्रभाव को रोकने की कोशिश करने में संलग्न हैं, ताकि आप इच्छा के सकारात्मक संवेग की मदद से अपनी अंतर्मन को प्रभावित कर सकें। तो आपको पॉजिटिव विचार ही सोचने, नेगेटिविटी की तरफ अपना दिमाग हटाना है। जब आप ऐसा कर लेते हैं, तो आपके पास वह कुंजी होगी जो आपके अंतर्मन का द्वार खोल देगी। यही नहीं, आप उस द्वार को पूरी तरह नियंत्रित कर सकेंगे ताकि कोई अवांछित विचार आपके अंतर्मन को प्रभावित ना कर सके। तो अगर आप ये सीख गए कि कैसे मुझे अपने पॉजिटिव विचार ही ज्यादा रखने हैं, नेगेटिव को हटाना है, तो आपके पास वो वाली चाबी मिल जाएगी आपको, जो कि आपको हर जो चीज चाहे वो मिलने लगेगी। हम्म। इंसान जो कुछ भी बनता है वह विचार के रूप में शुरू होता है। इंसान कोई भी ऐसी चीज नहीं बना सकता जिसके बारे में उसने अपने विचार में कल्पना ना की हो। कल्पनाशीलता की मदद के द्वारा विचार योजनाओं के रूप में इकट्ठे होते हैं। नियंत्रण पर रहने पर कल्पनाशीलता का प्रयोग योजनाएं या लक्ष्य बनाने के लिए भी किया जा सकता है, जो किसी को अपने चुने हुए व्यवसाय या काम में सफलता दिलाती है। तो कोई भी चीज के बारे में हम जब कहते हैं ना, कोई आइडिया होता है तभी कोई चीज आगे बनती है। जैसे कोई भी किसी ने आविष्कार किया तो उसके दिमाग में आइडिया आया होगा कि भाई ये हम उड़ सकते हैं, तो उसने एरोप्लेन का आविष्कार हुआ। किसी ने सोचा कि ये लाइट, मतलब कोई रोशनी हो जाए, तो उसने लाइट का आविष्कार किया। किसी ने दिए का किया, किसी ने कैंडल का किया। तो जो जो चीजें उसने सोची वो पहले क्या किस में आई, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आई, सबकॉन्शियस से हमारे लॉजिकल माइंड में आई। फिर हमने उस पर विचार किया कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, फिर हमने उसको सबकॉन्शियस माइंड में फिट किया कि ऐसा होकर रहेगा, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, और फिर वो आगे चलता जाता है। तो हम किसी भी चीज को, इस आइडिया को अपने किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी आविष्कार करने में ऐसे ले सकते हैं। सभी विचार जिनका उद्देश्य भौतिक रूप में रूपांतरित हो और जिन्हें स्वैच्छिक रूप में अंतर्मन में बोया जाए, कल्पनाशीलता के माध्यम से गुजरने चाहिए और उनमें विश्वास का मिश्रण होना चाहिए। योजना या उद्देश्य में विश्वास मिश्रण जो अंतर्मन के समक्ष प्रस्तुत की गई हो, केवल कल्पनाशीलता के द्वारा किया जा सकता है। तो वो कैसे होएगा? अब इन्होंने बताया है कि कैसे हम उस विचार को अपने अंतर मन में फिट करेंगे। कैसे करेंगे? कि वो विजुअलाइजेशन से होएगा। जितना हम उसको मूवी के रूप में देखेंगे, जैसे आपका जो बेटा है, वो आपने उसको, उसके लिए मैनिफेस्ट करना है कि वो IIM अहमदाबाद में गया है, तो आपको वो पूरा पिक्चर फॉर्म में, जितनी बड़ी पिक्चर दिखाएंगे, जितनी बड़ी पिक्चर सोच सकते हैं कि वो वहां जा रहा है, वो वहां पर कैसे पढ़ रहा है, उसके फ्रेंड्स हैं, वो कैसे खुश हो रहा है वहां पर, फिर आप भी मिलने जा रहे हो। आपने वो कैंटीन देखी, वहाँ की लेक्चर थिएटर देखा आपने, वहां पे आपने ग्राउंड्स देखे, वहां पे आपने फैसिलिटी देखी कि बच्चों के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी है, बच्चों के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी क्लब्स हैं वहां पर। फिर आपने जो इमेजिन कर सकते हैं, जितना इमेजिन कर सकते हैं, तो वो जितने इमेजिनेशन से आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पिक्चर फिट हो जाती है।
जैसे आप कभी किसी से मिलने जा रहे हैं या किसी ने आपने मान लीजिए किसी के डिनर का आपने प्लान किया है कि मेरे घर में इतने लोग डिनर में आए, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर आने लगती है। ठीक है, मैं ये सब्जी बना लूंगी, मैं ऐसा कर लूंगी, मैं ये वाली सब्जियां बना लेती हूँ। फिर आप एक पिक्चर बनने लगती है कि आप डाइनिंग टेबल को इस तरह से अरेंज करेंगे, आप ये वाला क्रॉकरी निकालेंगे, तो वो पिक्चर पूरी बनने लगती है। आप छोटी छोटी चीजों की भी पिक्चर पहले से ही बना ले लगते हैं जब कोई प्लान करते हैं। तो जब आप अपना गोल भी कर रहे हैं मैनिफेस्ट, तो उसके लिए भी एक पिक्चर फॉर्म होनी चाहिए आपके पास पूरी अच्छी तरह से। हम्म। इन वक्तव्यों से आपने समझ लिया होगा कि अंतर्मन के स्वैच्छिक प्रयोग के लिए सभी सिद्धांतों की संयोजन तथा प्रयोग की आवश्यकता होती है। हम्म। 19वीं और 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध कवि और पत्रकार एला व्हीलर इलेक्स ने अंतर्मन की शक्ति के बारे में लिखा है। तुम्हें नहीं पता एक विचार में क्यों कुछ कर सकता है, हम्म। तुमसे घृणा भी कर सकता है और मोहब्बत भी दिला सकता है। विचार वह तत्व है जिसमें हवादार पंख है और वह बड़ी गति से चलता है। वे ब्रह्मांड के नियम को पूर्णतः अनुसरण करते हैं। ये हम्म। अपनी तरह का इकलौता तत्व है। वह सब आपकी जिंदगी में वापस आता है, जो भी आपके मन से गुजरता है। तो ये हमने अभी तक बहुत कुछ इसके बारे में सीख ही लिया है कि जो भी विचार हमारे दिमाग से निकलता है वो दूसरे तक पहुंच ही जाता है। वो दूसरे को समझा सकता है कि ये पर्सन है जो मेरे को लाइक करता है या डिसलाइक करता है। क्योंकि मान लीजिए मैं और रूबी हैं, तो रूबी को मेरी जो वाइब्रेशन है उसी से समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये राखी मेरे बारे में क्या सोच रही थी या राखी मेरे बारे में क्या सोचती है, अच्छा सोचती है, बुरा सोचती है। तो वो भी हमें अपने जो वाइब्रेशन है उससे समझ में आता है। तो और विचार ही है जिससे हमारी लाइफ बन रही है। जो विचार है जिससे जो हमारी अभी तक की लाइफ बनी है वो भी हमारे विचारों से बनी है। किसी ने हमारी लाइफ में कुछ, किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ हमारा कंट्रीब्यूशन है। जैसे हमने सोचा वैसे हुआ, जैसे हमने अपने दिमाग में जो अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाला वैसी वैसी परिस्थितियां हमारे पास आई और वैसे वैसे हम एक्ट करने लगे। तो जो भी चीज है वो हमारे द्वारा हो रही है, और जैसा विचार हम इस यूनिवर्स में भेज रहे हैं वैसी ही चीज हमारे पास लौट के आ रही है। तो जैसा आप दोगे वैसा लौट के आएगा। तो इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि अच्छा दीजिए जिससे अच्छा लौट के आए। तो ये बहुत जरूरी है। हाँ जी। श्रीमती विलकॉक्स को ये बात अच्छी तरह से पता थी, जो विचार व्यक्ति के मन से होकर गुजरता है, अगर वह अंतर्मन में ठहर जाता है तो वह एक चुंबक की भांति काम करने लगता है और उनमें वे विचार भौतिक रूप में जरूर रूपांतरित होंगे। विचार वह तत्व हैं जिनकी ऊर्जा ऊर्जा को हम भौतिक रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। वो ये बोल रहे हैं कि अगर आपने किसी विचार को अपने अंतर मन में फिक्स कर लिया, अगर वो सबकॉन्शियस माइंड तक चला गया कि इसको, जैसे मान लीजिए मुझे एक आइसक्रीम खानी है ना, मैंने वो विचार अंतर मन तक डाल दिया कि मुझे आइसक्रीम खानी है और मुझे उसके लिए एक ललक पैदा हो गई, एक इच्छा पैदा हो गई, तो वो अंतर मन तक की। तो अंतर मन हमारा कहीं से भी वो आइसक्रीम का इंतजाम कर देगा। हो सकता है कोई आपको गिफ्ट कर जाए, हो सकता है कोई आपको बोले चलिए आइसक्रीम खाने चलते हैं, तो वो कहीं से भी पूरा हो जाएगा। तो यही है कि कैसे आप उसको अपने दिमाग में फिट करेंगे उस चीज को। जब आपने छोटी छोटी चीजों को देखा होगा कि आप जब फिट करते हैं तो वो हो जाती है, तो आप बड़ी चीजों को क्यों नहीं फिट कर सकते? तो वही हमें सीखना है कि हमें बड़ी चीज भी फिट करनी है। वहीं पर हम डाउट में क्यों आते हैं? जब हमें छोटी चीज मिल सकती है तो बड़ी चीज क्यों नहीं? तो यही हमें सीखना है कि हमें बड़ी चीज को भी फिट करना है और अंतर मन को ये विश्वास दिला देना है कि ये मेरी चीज है। तो वो आपको मैग्नेट की तरह से वो चीज ला कर देगा। मन के तार्किक हिस्से में मौजूद विचारों की तुलना में अंतर्मन उन विचार संवेगों से अधिक प्रभावित होता है और उन्हें अधिक अच्छी तरह से ग्रहण करता है जिनमें भावना या भाव मिश्रित होते हैं। दरअसल इस सिद्धांत के समर्थन में काफी प्रमाण है कि केवल भावनात्मक विचार ही अंतर्मन पर सक्रिय प्रभाव डाल पाते हैं। ये एक सुपरिचित तथ्य है कि भावना अधिकांश लोगों पर शासन करती है। अगर ये सच है कि अंतर्मन भाव से मिश्रित विचार संवेगों से अधिक जल्दी प्रभावित होता है और उन पर अधिक तीव्र प्रतिक्रिया करता है, तो अधिक महत्वपूर्ण भाव से परिचित होना अनिवार्य है। कुल 7 प्रमुख सकारात्मक भाव हैं और 7 ही प्रमुख नकारात्मक भाव हैं। नकारात्मक भाव अपने आप ही
विहार संवेगों में चले जाते हैं और इस तरह अंतर्मन में प्रवेश पा जाते हैं। सकारात्मक भाव को आत्म सुझाव के सिद्धांत के द्वारा आपको अपने अवचेतन मन में विचार संवेगों के माध्यम से पहुंचाना होता है। तो जो हमारा ये जो अंतर्मन है, उसमें नकारात्मक विचार बहुत जल्द आ जाते हैं और जो सकारात्मक विचार हैं, उनको हमें फिट करना पड़ता है। कैसे? बार-बार उनको बोल के, बार-बार अपने जो अफ़र्मेशंस हैं, उनको बोलकर उसमें फिट करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा हमने बोला कि मैंने एक एक वो बोली कि आई एम पावरफुल, तो और मैंने ऐसे ही बोल दिया कि आई एम पावरफुल। जब मुझे उसमें अगर मैं उसमें अपनी भावना मिश्रित कर दूं कि नहीं मैं तो पावरफुल हूँ, मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ और मैंने विजुलाइज कर लिया कि मैं ये काम भी कर रही हूँ और वो काम भी कर रही हूँ, तो उसमें भावना आना बहुत जरूरी है। कि भावना के बिना, अब मान लीजिए कोई आपसे बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बस बोल दिया मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बस क्या आपको अच्छा लगेगा? जब आपको कैसे अच्छा लगेगा कि जब वो आपको फीलिंग से बोले कि हाँ मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, और फिर एक आध एक्सप्रेशन भी दे दे, एक आध आपसे और एडिशनल लाइन भी बोल दे, मैं तुमसे इसलिए प्यार करती हूँ कि तुम इतनी सुंदर हो, या तुम बहुत अच्छी दिखती, या तुम बहुत अच्छी दिखती हो, तुम मेरे लिए इतना अच्छा काम करती हो। तो इस तरह से जब कोई बोलता है तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आता है ना, फीलिंग के साथ। अगर सिर्फ बोल देगा हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमने बोला था तो मैंने बोल दिया तुमसे कहने के लिए, तो फिर आपको कैसा लगेगा कि अरे ये तो फालतू बोल रहा है। तो ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड को फीलिंग समझ में आती है। जब आप उसको फीलिंग से कहोगे ना कि हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ, या मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं तो मनी मैग्नेट हूँ, और वो आप फील भी कर रहे हो कि आप मनी मैग्नेट हो, तभी तो उसको समझ में आएगा। जब आप किसी की फीलिंग को कैसे समझते हो? जब आपको वो फील करके बताता है ना, तभी तो समझते हो। तो अपने अंतर्मन को भी वही फीलिंग से समझाना है कि आप उसके लिए बिल्कुल फीलिंग से वैसे चाहते हो। जो अफर्मेशंस भी आप बोलते हो वो फीलिंग के साथ बोलिए। उसमें अगर कोई पिक्चर ऐड कर सकते हो तो वो पिक्चर भी ऐड कर दीजिए। आई एम ब्यूटीफुल, तो वो ब्यूटीफुल अपने सेल्फ को देखते हुए कि जब मैं तैयार हुई तो मेरी ये पिक्चर थी, तो उस तरह का ब्यूटीफुल आपने सोच लिया। आई एम पावरफुल, तो कुछ पावरफुल चीज करते हुए। आई एम मनी मैग्नेट, तो चारों चारों तरफ मनी है, आप शॉपिंग करने जा रहे हो, आप ये खरीद रहे हो, आप ब्रांडेड कपड़े खरीद रहे हो, या कुछ भी जो आपका मन है वो खरीद रहे हो। तो जब आप उसके संग पिक्चर भी ऐड कर दोगे ना, और फीलिंग भी ऐड कर दोगे, तो वो डबल ट्रिपल काम करती है। तो इसलिए भावना होना हमारी जो भी चीज है उसमें वो बहुत जरूरी है। हम्म। ये भाव या भाव संवेग ब्रेड में खमीर की तरह होते हैं, क्योंकि हम्म। उनमें एक्शन का तत्व होता है, जो विचार संवेगों को निष्क्रिय से सक्रिय अवस्था में रूपांतरित कर देता है। इस कारण हम ये समझ सकते हैं कि भाव मिश्रित विचार उन विचारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली क्यों होते हैं, जो सिर्फ ठंडे तर्क से प्रेरित होते हैं। तो इन्होंने भी यही से समझा है कि अगर हम ठंडे वे में बोल दिया मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो बस किसी को कुछ समझ में आने वाला, ये इसका तो ऐसे ही बोल दिया है, इसको मन से नहीं बोला है। जब आप मन से बोलते हो तो सामने वाले को भी समझ में आता है, आपके दिल को भी समझ में आता है। तो वही भावना, जब अपने बारे में आप कुछ बोल रहे हो, एफर्मेशंस बोल रहे हो, तो उनको उसी भावना से बोलिए जो आप चाहते हो। जैसे आपको कोई दूसरा बोलेगा कि अरे तुम बहुत सुंदर हो, तो आपको समझ में आता है ना कि हाँ ये मुझे फीलिंग के साथ बोल रहा है या ऐसे ही बोल रहा है। तो अगर वो जब फीलिंग के साथ बोलता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड वही फीलिंग समझना चाहता है, वो भाव समझना चाहता है आपका। हम्म। आप अपने अंतर्मन के आंतरिक श्रोताओं को प्रभावित और नियंत्रित करने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आप इसे धन की इच्छा सौंप सकें, जिसे आप इसके आर्थिक रूप में रूपांतरित करना चाहते हैं। इसलिए यह अनिवार्य है कि आप इस तरीके को समझ लें, जिसके द्वारा इस आंतरिक दर्शक समूह तक पहुंचा जाए। आपको इसकी भाषा बोलनी होगी, अन्यथा ये आपकी बातों पर ध्यान नहीं देगा। इसे जो भाषा सबसे अच्छी तरह से समझ में आती है, वह है भावना या भावों की भाषा। इसलिए आइए हम यहाँ 7 प्रमुख सकारात्मक भावों और 7 प्रमुख नकारात्मक भावों का वर्णन करें, ताकि अपने अंतर्मन को निर्देश देते समय आप सकारात्मक भावों का अधिक प्रयोग करें और नकारात्मक भावों से बचें। तो अब क्योंकि ये चैप्टर मनी से रिलेटेड है, तो हमें जो मनी से रिलेटेड भावना बहुत होनी चाहिए। क्योंकि आपके अंदर वो भावना होनी चाहिए कि मैं अमीर हूँ, और मैं बिल्कुल वो सब चीज पाने का हकदार हूँ जो मेरी लाइफ में मुझे चाहिए। तो वो चीज भावना आपके ना अमीरी वाली भावना आनी चाहिए। आप अमीर वाले लोगों को देखिए कि वो ये नहीं देखते हैं कि 10-10 पैसों के लिए लड़ रहे हैं, या 1-1 रुपए के लिए लड़ रहे हैं, किसी से दे दिए पैसे किसी को तो वो याद नहीं रख रहे हैं। तो उस तरह का बड़ा दिल लेकर आना है आपको, वो उस तरह का वो सोच लेकर आनी है, वो विचार लेकर आने हैं कि मुझे ऐसे
फालतू में बहस नहीं करनी है, मुझे जहाँ किसी ने मुझसे एक पैसा मांगा तो मुझे दे देना है, फालतू में बहस करते हैं हम, फालतू में एक एक पैसे के लिए रोते राते रहते हैं, तो वो चीजें अपने दिमाग से हटानी है। जब आप वो माइंड सेट लेकर आओगे ना अमीर वाला, तो अमीरी आपकी तरफ अपने आप खींचेगी। तो वही है कि आपको माइंड सेट लाना है अमीर वाला। और अब ये 7 नकारात्मक और 7 हाँ। प्रमुख सकारात्मक भाव: हम्म, इच्छा का भाव, विश्वास का भाव, प्रेम का भाव, सेक्स का भाव, उत्साह का भाव, रोमांस का भाव, आशा का भाव। तो ये सारे हमारे अन्य मेन 7, उन्होंने ये 7 हमारे मेन वो कहे हैं सकारात्मक भाव। जब हमें किसी चीज की इच्छा होती है, किसी पर विश्वास फेथ होता है, किसी से लव होता है, सेक्स, उत्साह, हमें कितना एक्साइटमेंट है किसी चीज का, एक ऐसे ही बैठे हुए हैं तो एक्साइटमेंट वाला भी हायर फ्रीक्वेंसी वाला भाव है। और रोमांस रोमांस का जो भाव है वो भी हायर फ्रीक्वेंसी पे ही होता है। जो हमारी आशा है, होप है, वो भी हमारा हायर फ्रीक्वेंसी के जो भाव दिए। हमें इसी में ही फ्लक्चुएट करना है, इन्हीं भावों में हमें रहना है ना, और उनको इनको ही दिमाग में रखना है। और जो लोअर फ्रीक्वेंसी वाले भाव हैं उनमें से हमें हटाना है उन्हें। अब आगे चलेंगे। अन्य सकारात्मक भाव भी हैं, परंतु सबसे प्रबल 7 भाव यही हैं, और यही वे भाव हैं जिनका प्रयोग आमतौर पर रचनात्मक प्रयास में किया जाता है। इन 7 भाव में महारत हासिल कर लें और बाकी के सकारात्मक भाव आपके इशारों पर चलेंगे जब आपको उनकी आवश्यकता होगी। इस संबंध में याद रखें कि आप ऐसी पुस्तक पढ़ रहे हैं जिसका उद्देश्य आपके मन में सकारात्मक भाव भर के आप में धन की चेतना विकसित करने में मदद करता है। तो कोई भी हायर फ्रीक्वेंसी में जाने के लिए ये सारे 7 भाव दिए हैं, उसमें 8वां भी ऐड कर लीजिए कि ग्रेटिट्यूड की भावना भी ऐड कर लीजिए। तो ये सब जब आपके अंदर होगी तो आप हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे। अब नकारात्मक भाव देखते हैं क्या क्या है। 7 प्रमुख नकारात्मक भाव: डर का भाव, ईर्ष्या का भाव, घृणा का भाव, प्रतिशोध का भाव, अंधविश्वास का भाव, क्रोध का भाव। ये सबको पता ही है। सकारात्मक और नकारा हम्म। हम्म। पढ़। सकारात्मक और नकारात्मक भाव मस्तिष्क में ये समझ में एक साथ नहीं रह सकते। या तो एक अधिक प्रबल होगा या फिर दूसरा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये सुनिश्चित कर ले कि सकारात्मक भाव आपके मन को प्रबलता से प्रभावित करें। यहाँ आदत का नियम आपकी सहायता करेगा। सकारात्मक भावों को अमल में लाने और इनका प्रयोग करने की आदत डालने। अंततः वे आपके मन को पूरी तरह से भर देंगे और नकारात्मक भाव को इसमें प्रवेश नहीं करने देंगे। अब देखो, ये जो है हमारे ये सारे भाव हैं जिसमें मोस्टली हम लोग फ्लक्चुएट, हमारी फ्रीक्वेंसी इधर ही रहती है मोस्टली। कभी डरते रहते हैं किसी चीज को लेकर, कभी किसी को लेकर ईर्ष्या करते रहते हैं, कभी घृणा करेंगे, कभी प्रतिशोध करेंगे, ऐसा उसने मुझसे कैसे बोल दिया, मैं आगे से ये जवाब दूंगी। फिर कुछ ना कुछ अंधविश्वास करते हैं, फिर कुछ ना कुछ किसी पे भी गुस्सा आ जाता है अचानक। तो मोस्टली हम लोग इस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं। अब हमें इस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन हटा के इस फ्रीक्वेंसी में जानी है। हर अपने अंदर ये चेंज लेकर ही आना है, लेकर ही आना है, और पूरा ध्यान देना है कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम जाएंगे इस परिस्थिति में, लेकिन उस परिस्थिति को बहुत जल्द छोड़ देना है। नहीं डरना है, नहीं ईर्ष्या करनी है, नहीं घृणा करनी है, प्रतिशोध की भावना बिल्कुल नहीं करनी है, अंधविश्वास तो बिल्कुल हटा दीजिए दिमाग से, और गुस्सा बिल्कुल हटा दीजिए। तो ये सब चीजें जब आप हटाएंगे तभी आप हायर फ्रीक्वेंसी में जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है, और ये हमारे ऊपर ही है कि हम किस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करें। आप बोलेंगे नहीं उसने मुझे गुस्सा दिला दिया और मुझे गुस्सा आ गया, तो ये आपकी चॉइस थी, गुस्सा करना आपकी चॉइस थी। आप शांत भी रह सकते थे, आप सच थोड़ा सा शांत होकर भी बोल सकते थे, इतना तेज गुस्सा होने की जरूरत नहीं थी। आपकी इच्छा थी कि आप अंधविश्वास करें या ना करें, आपकी इच्छा है कि आप किसी से बदला लें या ना लें, आपकी इच्छा है कि किसी से घृणा करें या नहीं करें, और आपकी इच्छा है कि ईर्ष्या करना और डर डर लगना। कोई मजबूर नहीं कर रहा है इस वाली फ्रीक्वेंसी में रहने के लिए। सिर्फ आप अपनी चॉइस से इस वाली फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, तो आप अपनी चॉइस से इस वाली ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी में क्यों ना रहे। तो ये ही हमें अपने अंदर लेकर आना है कि हमें हायर फ्रीक्वेंसी में ही वाइब्रेट करना है। केवल इन निर्देशों को पूरी तरह पालन करने से ही और लौटा कर करने से ही आप अपने अंतर मन पर नियंत्रण पा सकते हैं।
आपका अंतर्मन में एक भी नकारात्मक भाव मौजूद हो तो यह अंतर्मन से रचनात्मक सहायता पाने के सभी अवसरों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। अब वो देख लीजिए कि हमने मैजिक बुक में भी पढ़ा और यहाँ पे भी ये बोल रहे हैं कि एक भी नकारात्मक भाव नहीं आना चाहिए इनमें से अपने अंदर। इतना हमें अपने मन को साफ कर लेना है। हम्म, अगर आप अवलोकन करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपने देखा होगा कि अधिकांश लोग केवल तभी प्रार्थना का सहारा लेते हैं जब बाकी हर चीज असफल हो जाती है, या फिर वे अर्थहीन शब्दों के कर्मकांड के द्वारा प्रार्थना करते हैं। और चूंकि ये एक तथ्य है कि अधिकांश लोग केवल तभी प्रार्थना करते हैं जब उन्हें बाकी सभी तरफ से असफलता मिलती है, तो प्रार्थना करते समय उनके मन में डर और शंका से भरे होते हैं। जिस भाव के अनुसार अंतर्मन कार्य करता है तथा इन्हें असीम शक्ति तक प्रेषित कर देता है। इसी तरह यही है वह भाव है जो असीम शक्ति को प्राप्त होता है और वह इस पर काम करती है। तो ये हमने कई बार पढ़ा है कि प्रार्थना हम तभी करते हैं जब हमें डर है, जब हमें कोई चीज में असफल हो गए हैं। तो पहले क्यों नहीं हम प्रार्थना करें, जो पहले से ही ग्रेटिट्यूड क्यों ना दे दें। जो भी चीज हम शुरू करने वाले हैं, जो भी काम हम शुरू करने वाले हैं, तो उसमें पहले से ही खुश क्यों ना हो। और बाद में क्यों हम ये प्रार्थना करें कि जब कुछ काम गलत हो जाता है। तो उन्होंने बोला है कि बाद में नहीं, पहले से ही हमें ये ध्यान देना है। हाँ जी। अगर आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु प्रार्थना करते समय आपके मन में ये डर होता है कि आपको वह नहीं मिलेगी, या फिर असीम शक्ति आपकी प्रार्थना पर काम नहीं करेगी, तो आपकी प्रार्थना सचमुच व्यर्थ जाएगी। हम्म, आगे पढ़ेंगे। कई बार कई बार प्रार्थना का परिणाम ये होता है कि आपने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की थी वह आपको मिल जाती है। अगर आपको ऐसा अनुभव है, तो याद करें कि प्रार्थना करते समय आपकी वास्तविक मन स्थिति कैसी थी, और आपको ये विश्वास हो जाएगा कि यहाँ पर जो सिद्धांत बताया जा रहा है वह सिद्धांत से बढ़कर है। तो जो आपकी मनोस्थिति होती है वैसे ही वैसे ही उत्तर आपको मिलता है। तो इसलिए जब भी प्रार्थना भी करें, जब भी कुछ चीज सोचें, तो वो अच्छे ही मन से सोचें। प्रार्थना भी ग्रेटिट्यूड के भाव से करें कि आपके पास जो है वो आप सही है, और फिर उसके बाद आप किसी चीज के लिए इच्छा करें। डर नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इच्छा करने से पहले या अपनी प्रार्थना करने से पहले। ये वह वक्त आएगा जब स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में विज्ञान की प्रार्थना पढ़ी जाएगी। हम्म, उस प्रार्थना को विज्ञान ही कहा जाएगा। यह सार्वभौमिक माइंड तब तक नहीं प्राप्त होगा जब तक लोग डरे हुए रहेंगे। यह तब प्राप्त होगा जब अज्ञान, अंधविश्वास और गलत शिक्षा समाप्त हो जाएगी और हमारे बच्चे असीम ऊर्जा के ज्ञान को प्राप्त करने लगेंगे। उनमें से कुछ भाग्यशाली अभी भी ये शिक्षा प्राप्त करने लगे हैं। अब देखो इन्होंने कितनी सालों पुरानी ये बुक लिखी थी। मैजिक बुक में भी यही बोला कि स्कूलों में ये बताना चाहिए बच्चों को कि कैसे हम लोअर फ्रीक्वेंसी से हटकर हायर फ्रीक्वेंसी में जाएं, कैसे हम ये प्रार्थना का विज्ञान समझें। यही हमने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में पढ़ा। जोसेफ मर्फी ने भी हमें यही बताया और यही ये बता रहे हैं। तो देखिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्हें ये पता था, ये विज्ञान पता था, जो कि अब हमें भी पता चला है और हमें भी इस विज्ञान को फॉलो करना है। हम्म। लगभग 2 सदी पूर्व ये समझा जाता है कि प्रकाश ईश्वर के कोप का परिणाम है और लोग प्रकाश से भयभीत रहा करते हैं थे। अब विश्वास की शक्ति को नमस्कार, जिसकी वजह से हमने प्रकाश के इस भ्रम को तोड़ दिया और अब विद्युत बल्ब हर घर की जरूरत बन गया है। हम्म, आगे अगर पढ़ेंगे। हाल ही अगर हाल ही कुछ खोजे ना हुई होती, तो ये माना जाता था कि ग्रहों के माध्य जो जगह वे बिल्कुल खाली है, वहां पर कुछ भी नहीं है, शून्य है, रिक्त है। अब एक बार फिर से विश्वास की शक्ति को प्रणाम। अब हमें पता लग गया है कि ग्रहों के मध्य जो स्थान है वे बिल्कुल रिक्त या शून्य नहीं है, बल्कि वहां पर वाइब्रेशन, कंपन ऊर्जा, विचार वाइब्रेशन भरा पड़ा है, जिसकी वजह से एक इंसान का दिमाग दूसरे इंसान के दिमाग से कनेक्ट कर सकता है। देखिए कितना अच्छा बताया है कि इसमें भी कि कैसे हम वाइब्रेशन से एक इंसान दूसरे इंसान को कनेक्ट कर सकता है। जो कि हमें बी के शिवानी जी भी पढ़ाती हैं कि कैसे हम अपनी वाइब्रेशन से ही दूसरे के दिमाग
तक ये अपने प्यार या खराब वाली भावना, दोनों भावना हम कैसे पहुंचा सकते हैं। तो ये बिल्कुल सच बात है जो इसमें भी बोला है कि कैसे हम, विज्ञान है ये। अंजलि जी, आपका ये कुछ चल गया है जिस पर ये उसको रब कर दीजिए। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। अब प्रश्न यह आता है कि तो फिर कौन सी ऐसी वजह है जिसमें वह यह ऊर्जा हर मनुष्य के मन को असीम शक्ति या फिर असीम ऊर्जा से संपर्क नहीं कराती। हम्म। मनुष्य मनुष्य के तार्किक मन और असीम शक्ति के मध्य ऐसा कोई भी टोल गेट नहीं है जो दोनों को आपस में संपर्क करने से रोक सके। बस आपके पास धैर्य, विश्वास, दृढ़ता और एक मजबूत चाहत होनी चाहिए जो असीम शक्ति से संपर्क स्थापित कर सके। सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। असीम शक्ति का कोई प्रतिनिधि नहीं है जो प्रार्थना की वजह से आपको उससे संपर्क स्थापित करने में मदद करेगा। या तो आप खुद सीधे संपर्क करें या फिर ना स्थापित करें। तो आपको जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए, विश्वास चाहिए, दृढ़ता चाहिए और मजबूत चाहत चाहिए, तभी वो आपको मिलेगा। सिर्फ ये कि हाँ मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, ऐसे करने से नहीं मिलेगा। और फिर उस पर आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा, जो कि इस बुक का सार है कि आपको एक्शन जरूर लेना पड़ेगा, तभी उस तरफ मुड़ना पड़ेगा। अपने दिमाग में एक तो गोल का बिल्कुल रूपांतरण कर दीजिए, उसको डाल दीजिए। फिर उसके बाद आपके पास सबकॉन्शियस माइंड जो आपको परिस्थितियां दिखाएगा, जो जहां जहां लेकर जाएगा, फिर आपको उसको उस पर चलना पड़ेगा। आप घर में बैठे बैठे आपको कुछ नहीं मिल जाएगा, बस आपको उस पर चलना पड़ेगा, फिर वो चलाता चला जाएगा आपको। हम्म। आप प्रार्थना की ढेर सारी किताबें खरीद कर ला सकते हैं और उन्हें कयामत तक पढ़ सकते हैं, पर कोई फायदा नहीं निकलने वाला। वे विचार जिनसे आप असीम शक्ति या फिर असीम ऊर्जा से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, तो वे अंतर्मन की उस प्रक्रिया से होकर गुजरेंगे, तभी असीम शक्ति से संपर्क स्थापित हो सकता है। तो ये जो ही है कि आप जो भी ये फायदा से उठाना चाहते हैं सबकॉन्शियस माइंड से, वो आपको सब मिल सकता है। आपके पास बहुत सारी किताबें भी इस पर लिखी गई हैं, जितनी भी पढ़ें पढ़ें और अपने अंतर मन तक अपना जो उसका तक जो गोल है कैसे जा सकता है, कैसे आप अपने अंतर मन को अपने काबू में करके कैसे कैसे चीजें पा सकते हैं, वो आप सब कर सकते हैं। हम्म। असीम शक्ति से संपर्क स्थापित करने का बिल्कुल वही प्रक्रिया है जिस सिद्धांत पर रेडियो, टीवी या फिर मोबाइल काम करते हैं। हम्म। कोई ऑडियो या फिर वीडियो तक नहीं सुनाई या दिखाई दे सकता जब तक कि वह बढ़कर या फिर घटकर उन आवृत्ति में ना ही पहुंच जाती जिसे इंसान सुन या देख सकता है। सिर्फ उसी आवृत्ति में वीडियो देख या सुन सकते हैं। भेजने वाला स्टेशन आवृत्ति को पकड़ता है और उसे कई गुना बढ़ा देता है, हम्म। जिससे वे ईश्वर से संपर्क स्थापित कर सके। इस बदलाव के बाद ईश्वर उन आवृत्तियों को ग्रहण करने वाले स्टेशन में भेज देता है। ग्रहण करने वाला स्टेशन तुरंत उस आवृत्ति घटाकर भेजता है हम्म। जिसपे मनुष्य की आंख देख व कान सुन सके। हम्म। तो वही है कि ये जैसे हमारा रेडियो काम करता है ना, कि फ्रीक्वेंसी कैच करता है, टीवी है, मोबाइल है, तो वो एक फ्रीक्वेंसी पे ही तो काम कर रहा है कि हमने जैसे वो है 92.5 एफएम जो है, तो जब आप वो वाली फ्रीक्वेंसी पे आप करते हो, 92 करते हो अपने जो रेडियो को, तो आपको एकदम सुनाई देता है कोई गाना आता हुआ, या कोई भी ये जो जॉकी बोल रहे होते हैं वो आपको सुनाई देने लगता है, क्योंकि वो आपकी फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी पे जो वाइब्रेशन जा रही है, वो आपके जो रेडियो है उसने आपने वो वाला चैनल लगाया और वो आपका आ गई। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स होते हैं हमारे टीवी पे, कि हमने जो चैनल लगाया वो आ गया। ऐसे ही हमारा जो मोबाइल है उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, कि हमने ये वाला स्विच कर लिया, ये स्विच कर लिया, तो एक फ्रीक्वेंसी से चल रही है। ऐसे ही हमारा जो अंतर मन है, इस ब्रह्मांड में ये एनर्जी है सारी कुछ, और इसमें सब कुछ उपलब्ध है। पैसा भी उपलब्ध है, कार भी, क्या घूमना फिरना भी, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप चाहत करते हैं, वो सब है ना। जो भी आपने गोल देखा है वो सब है। अब आपको उस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना है, तब वो आपका गोल आपको मिलेगा। तो वो चीज है कि आपको उस फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, जब आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी, जब आप उस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे,
जब आपके अंदर उसे वो इच्छा इतनी प्रबल हो जाएगी, जब आप उससे सोते जागते वो ही इच्छा को देखेंगे और उस पर काम करने लगेंगे, तो वो आपको मिल ही जाएगा। तो वो फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना बहुत जरूरी है, तब वो आपको मिल सकती है। और तभी वो इन्होंने बताया कि जैसे एक रेडियो, टीवी, मोबाइल काम करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं, ऐसी ही फ्रीक्वेंसी हमें अपने अंदर लेकर आनी है, और सबकॉन्शियस माइंड भी वो फ्रीक्वेंसी समझता है, फिर भगवान तक पहुंचाएंगे, फिर भगवान उस चैनल को हमारे पास, कि हमने जिस फ्रीक्वेंसी से पहुंचाया, फिर भगवान वही चीज हमें, उस फ्रीक्वेंसी की चीज हमें दे देंगे। तो ये चीजें उन्होंने बताई हैं। ठीक वैसे ही अंतर्मन विचारों को लेता है और उसे असीम शक्ति के पास भेज देता है, ताकि असीम शक्ति उस ऊर्जा को उस भौतिक रूप में रूपांतरित हो सके, जो मनुष्य के सामने दिखाई दे सके और वह महसूस कर सके। आप इसे ढंग से समझे कि सिर्फ प्रार्थना आपको सफलता की ओर नहीं ले जा सकती। इससे हम्म, पहले कि आपकी प्रार्थना असीम ऊर्जा के पास पहुंचे, आपका अंतर्मन उस मनस्थिति में होना चाहिए जिसमें वे असीम शक्ति से संपर्क स्थापित कर सके। विश्वास ही एक वो ऐसी एजेंसी है जो मन को आध्यात्मिक प्रकृति देती है। विश्वास और डर दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगर एक है तो दूसरा नहीं हो सकता। उन्होंने इतना अच्छा बोला है कि विश्वास ही ऐसी एजेंसी है जो मन के आध्यात्मिक को आध्यात्मिक प्रकृति देता है। मतलब अगर आपको विश्वास है तो आपको सब कुछ मिल सकता है। आपको डर है, डाउट है, आपको फियर है, तो आपको नहीं है, कैसे मिलेगा? मतलब आपने खुद ही डाउट कर लिया कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, या आप खुद ही डर गए कोई अपने गोल को लेकर, आगे बढ़ने से खुद ही डर रहे हैं, तो कैसे होगा? क्योंकि रिस्क लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों में रुकना नहीं है, बस सिर्फ अच्छी पॉजिटिव चीजों को अगर आप सोचते रहेंगे और अपने गोल पर डटे रहेंगे, तो वो आपको मिलकर ही रहेगा। तो ये आज का चैप्टर, काफी कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी के बारे में था, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो कैसा लगा? सब बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत वो अच्छा। बहुत तुमने बढ़िया जो चैप्टर है। एक्सप्लेन करा है, वो बुक पढ़ने से ज्यादा तुम्हारी बातें ज्यादा समझ में आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि तुम लिखती तो हम्म। ज्यादा अच्छा लिखती। अच्छा हाँ, अच्छा। हाँ, ये बात तो सही है। हाँ जो जी, हाँ राखी जी। जी जो बस समझाते हैं तो ज्यादा समझ में आता है। हाँ, तो वो थोड़ा सा थैंक मैंने यू। पढ़ रखा है। थैंक यू सो मच रूबी फॉर सो मच एप्रिसिएशन, और हम्म। थैंक यू फॉर रीडिंग ऑल्सो, बहुत ही अच्छा है आज। आई एम प्रिविलेज, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है? और हाँ जी अंकल, आप क्या बोल रहे थे? आज अब सुनते हैं आपकी बात। तो आज है ना, पाठ तो जल्दी खत्म हो गया है हमारा लेसन जी तो जी मैं जी। एक एक बहुत सुंदर कविता लेके आया हूँ, आपको वो तो सुना दूँ। जी जी, बहुत सुना बढ़िया दीजिए, कविता है। सुना दीजिए। हाँ, हाँ जी। ये द्रौपदी के ऊपर है। द्रौपदी यज्ञ से पैदा हुई थी। हम्म द्रौपदी महाभारत की द्रौपदी है। तो हम्म। उसको सब वो हार जाते हैं दूध क्रीड़ा के अंदर द्रौपदी को। हाँ जी। आई। कहानी सबको पता ही होगी, उसके ऊपर है ये। हम्म हार जाते हैं तब। तो द्रौपदी फिर है ना, वो उसको सभा में ले आते हैं। कहानी हम्म। कथानक के सभा में ले आते हैं। तो सभा में लाने के बाद में वो द्रौपदी से दुर्व्यवहार करते हैं। जी। तो उस पर द्रौपदी क्या कहती है, कि एक आदमी को, भीष्म पितामह को क्या कहती है, द्रोणाचार्य को, धृतराष्ट्र को, पांडवों को क्या कहती है, उसके बारे में ये उसके विचार हैं। जी बोलिए। हाँ, द्रौपदी बोलती है, जब ये उसको पकड़ के दुशासन ले आता है सभा हम्म मंडप में, तो हम्म द्रौपदी कहती है, भीष्म पितामह की तरफ अग्रसर होती है, कहती है, क्यों सबसे बड़े वही थे उस सभा के अंदर। तो उन्हीं को हम्म कहती है, हे भीष्म पितामह कुछ बोलो। हम्म हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुल वधु है तुम्हें पुकार रही। हम्म हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुल वधु है तुम्हें पुकार रही। दुर्योधन जो व्यवहार किया, ये तुम सबको क्या लगा सही। हम्म दुर्योधन जो व्यवहार किया, ये तुम सबको क्या लगा सही। मेरा केस पकड़ कर लाया है, मेरा केस पकड़ कर लाया है, करता दुशासन दुर्व्यवहार, करता दुशासन दुर्व्यवहार। आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार। हम्म। ये द्रौपदी अपनी बात कह रही है, जी। आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार। फिर वो कहती है, मैंने तो दांव नहीं खेला, मैंने तो दांव नहीं खेला चौसर की शाही क्रीड़ा में, चौसर की शाही क्रीड़ा में।
है दोस्त नहीं जब कहीं मेरा, है दोस्त नहीं जब कहीं मेरा, तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा में, तो मैं क्यों ऐसी पीड़ा में। आगे आगे कहती है, संपत्ति न मैं किसी राजा की, कोई औरत कोई संपत्ति नहीं होती है किसी राजा की, संपत्ति न मैं किसी राजा की, जो हारे मुझको खेल जुआ। दादा तुम तो नीति प्रिय हो, भीष्म पितामह को बोलती है, दादा तुम तो नीति प्रिय हो, तब तू क्यों यो लाचार हुआ, तब तो तू क्यों यो लाचार हुआ। जब गंगासुत जब गंगासुत कुछ कह न सका, भीष्म पितामह उन्होंने बंधे हुए थे राज सिंहासन से, कुछ बोल नहीं पाए वो। जब गंगासुत कुछ कह न सका, कृष्ण ने, द्रौपदी कृष्ण की बहन थी तो कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण ने तो, जब गंगासुत कुछ कह न सका, कृष्ण ने राजा से पूछा, धृतराष्ट्र से पूछा, राजा थे धृतराष्ट्र, कृष्ण ने राजा से पूछा, दुर्योधन इतना दुष्ट है तो सम्राट दंड क्यों न सूझा, दुर्योधन इतना दुष्ट है तो सम्राट दंड क्यों न सूझा, दुर्योधन इतना दुष्ट है, सम्राट उसको दंड क्यों नहीं दे रहे। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डेला, द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला, धृतराष्ट्र विदुर और द्रोणा के मानो मुंह पर हो ताला, धृतराष्ट्र विदुर और द्रोणा के मानो मुंह पर हो ताला। सबसे एक एक सबसे क्वेश्चन किया धृतराष्ट्र से, विदुर जो मंत्री थे, द्रोणाचार्य से, कृपाचार्य से, सबसे क्वेश्चन किया, तुम बोलो, तो मानो मुंह पर हो ताला। आखिर जब कहीं से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, सब उसके मतलब राज सिंहासन से बंधे हुए थे, कोई बोल नहीं पाया। आखिर में बरसी पांडव पर, अब क्या करते, आखिर में बरसी पांडव पर, उस किस बूते पर हो मेरे पिया, किस बूते पर हो मेरे पिया, कुछ कहो बता रो क्या सूझा, कुछ कहो बता रो क्या सूझा, मुझको बाजी में लगा दिया। मछली की आंख, मछली, अर्जुन ने मछली की आंख बेदी थी, मछली की आंख बेदना था, वो करके ब्याह के लाए हो, मछली की आंख बेद करके जी अर्जुन जी ब्याह आगे के लाए। सुनाइए। हाँ जी। मछली की आंख बेदना था, वो करके ब्याह के लाए हो, अर्जुन गांडीव कहाँ गुम है, क्यों ऐसे शीश झुकाए हो, अर्जुन गांडीव कहाँ गुम है, क्यों ऐसे शीश झुकाए हो। जब मीन चक्षु संधान किया, जब मीन चक्षु संधान किया, तब हृदय मेरा हर्षाया था, मन ही मन में आह्लादित थी, मन चाहा वर जो पाया था, मन चाहा वर जो पाया था। माँ कुंती ने मुझे बांट दिया, माँ कुंती ने मुझे बांट दिया, बन गए पति पांचों भाई, बन गए पति पांचों भाई, दुर्दशा देख ऐसी मेरी, तुम सबको लाज नहीं आई। मैं समझी थी बड़ भागन हूं, मैं समझी थी बड़ भागन हूं, रणवीरों की मैं सबला हूं, अब ऐसा लगता मुझको डरपोकों की मैं अबला हूं, अब ऐसा लगता मुझको डरपोकों की मैं अबला हूं। अर्जुन भीम से कहते, हे गदा कहाँ है, गदा कहाँ, गांडीव कहाँ है, गदा कहाँ, गांडीव कहाँ, क्या जंग लगी तलवारों को, क्या जंग लगी तलवारों को, सौ धिक्कार तुम्हें मेरा, धिक्कार तेरे हथियारों को। अरे फिर कहती है, अरे घुंघरू बांधो चूड़ी पहनो, अरे घुंघरू बांधो चूड़ी पहनो, गलियों में नाचो छम छम छम, नहीं बेचारी मुझको समझो, नैहर से भाई बुलाए हम, कृष्ण को बुलाती है, नैहर से भाई बुलाए हम, हुआ पांचों का बल छीर तो क्या, हुआ पांचों का बल छीर तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी है, वो दंड नीच आतताई को कभी न देते माफी है। जो पता लगा मेरे वीरन को, वीर को, भाई को, जो पता लगा मेरे वीरन को, क्षण भर ना देर लगाएंगे, नंगे पैरों हिरणागति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। नई भगिनी में लाचारों की, मधुसूदन मेरा भाई है, लगता दुशासन दुर्योधन, तेरी मौत शीश पर आई है। होती है भ्रिकुटी वक्र जहां, कोरहाम वहीं मच जाता है, केशव हथियार उठा ले तो फिर काल भी ना बच पाता है, केशव हथियार उठा ले तो फिर काल भी ना बच पाता है। जो आए भैया सभा मध्य, जो आए भैया सभा मध्य, तो कोई नहीं बच पाएगा,
जब चक्र सुदर्शन घूमेगा सब मूली सा कट जाएगा। ना बने निपुति माँ तेरी, ना धृतराष्ट्र को कहते हैं, ना बने निपुति माँ तेरी, कौरव सुदगण कुछ गौर करो। ये कौरव सुदगण कुछ गौर करो, अतिशय अक्षम्य अपराध किया, ना सर मृत्यु की ओर धरो। अतिशय अक्षम्य अपराध किया, ना सर मृत्यु की ओर धरो। इतना इतनी उसकी बातें सुन के, इतना सुन गर्जा दुर्योधन, इतना सुन गर्जा दुर्योधन, दुशासन देर लगाओ ना, निर्वस्त्र करो पांचाली को, जंगा पर मेरी बिठाओ ना। अग्रज की आज्ञा पा करके दुशासन पट को रहा खींच, अग्रज की आज्ञा पा करके दुशासन पट को रहा खींच। द्रौपदी अधीर हुई मन में, साड़ी हाथों से रही भींच। कुछ न सूझा तब टेर भरी, जब उसको कुछ समझ नहीं आया, कुछ न सूझा तब टेर भरी, बोली सुनिए मेरे गिरधारी, बोली सुनिए मेरे गिरधारी। अब कोई नहीं अतिरिक्त तेरे, प्रभु लाज रखो है लाचारी। अब कोई नहीं अतिरिक्त तेरे, प्रभु लाज रखो है लाचारी। कान्हा की शान निराली है, कान्हा की शान निराली है, वो दौड़े दौड़े आते हैं। जब कोई आठ पुकार करे, निर्बल का बल बन जाते हैं। सात चक्र सुदर्शन चला दिया, जब गज ने टेर लगाई थी, एक सेन नाई की खातिर बस अपनी ठुकरी बिसराई थी। मुट्ठी भर तंदुल के बदले 2 लोग सुदामा पाया था। एक बार पुरंदर के कारण उंगली पर अचल उठाया था। अब की द्रौपदी की बारी थी, अब की द्रौपदी की बारी थी। रो रो कर कृष्ण पुकारी थी, हो गए रास्ते बंद सभी, अब अंतिम राह मुरारी थी। हुए कृष्ण कृपालु कृष्णा पर, हुए कृष्ण कृपालु कृष्णा पर, माधु जो करुण पुकार सुनी। जहां देखो साड़ी ही साड़ी, धरती अंबर तक चीर बुनी। जहां देखो साड़ी ही साड़ी, धरती अंबर तक चीर बुनी। अनवरत खींचता रहा चीर, अनवरत खींचता रहा चीर, पर छोड़ दूसरा पा न सका। हो गया चूर थक्कर लेकिन साड़ी की था न लगा सका। था बहुत अचंभित दुशासन, था बहुत अचंभित दुशासन। ये नारी है या साड़ी है, ये नारी है या साड़ी है। द्रौपदी में हार मांस भी है कि सारी नारी साड़ी है। मूर्छित होकर गिरा दुशासन, निर्वस्त्र द्रौपदी कर न सका। 10 सहस्त्र हस्त का बलशाली, 10 सहस्त्र 10,000 हाथियों का उसका बल था। 10 सहस्त्र हस्त का बलशाली, शर्मिंदा था बस मर न सका। कभी याज्ञसेनी ने नटवर को, कभी द्रौपदी ने नटवर को, कभी याज्ञसेनी ने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था। बदले में आज मुरारी ने साड़ी में साड़ी नांदा था। बदले में आज मुरारी ने साड़ी में साड़ी नांदा था। श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं। भक्तों की श्रद्धा प्यारी है, ऋण चूकता करते ब्याज सहित। माधव की लीला न्यारी है, माधव की लीला न्यारी है, माधव की लीला न्यारी। बहुत बढ़िया अंकल। पर मैं आपसे एक विनती करूंगी कि आप जो अगर पोयम लेकर आए तो हमारे जो टॉपिक चल रहा है उस पर लेकर आया करें। ये आउट ऑफ द टॉपिक कुछ चीज हो गई, तो थोड़ा सा जो टॉपिक से रिलेटेड लेकर आए तो बहुत अच्छा लगेगा। कोई जैसे जो भी हमारा टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड कोई चीज लेकर आएंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो 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 ठीक, आगे ध्यान रखूंगा। हाँ हाँ, बाकी है ना, मुझे थोड़ी पोएम बहुत अच्छी लगी मेरे को, बहुत नहीं, बढ़िया पोयम लगी बहुत कि अच्छी है, पोयम बहुत अच्छी है। पर जैसे अगर आप कोई मनी से रिलेटेड या इससे रिलेटेड कोई वार्तालाप लेकर आते तो वो ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती। तो वैसे पोयम बहुत अच्छी है, तो आप आगे से अगर कुछ इस तरह का कुछ ढूंढ कर लाएं या कुछ हमारे इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो ज्यादा लोगों को वो करेगा, अट्रैक्ट करेगा। पोयम बहुत अच्छी है, ये हमने सुन भी रखी है ये पोयम। और एक इसके बारे में मैं आखिरी बात एक मैंने सुनी है जो मैं आप में ऐड करती हूँ कि श्री कृष्ण से द्रौपदी ने पूछा कि तुम तब क्यों आए जब मैंने तुम्हें पुकारा। तो कृष्ण भगवान ने ये कहा था कि जब कोई मुझे पुकारता है तभी मैं आता हूँ, जब मैं कोई पुकारता हूँ तभी मैं आता हूँ। तो मुझे पुकारना बहुत जरूरी है, जब तुमने मुझसे कहा तभी मैं आया। तो वही है कि जब हम किसी को याद करते हैं।
माइंड को भी तो यही है ना, हमें बोलना पड़ता है तभी वो करेगा तभी वो काम मिलता ना। है। तो वही कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया था कि जब हम किसी को बुलाते हैं तभी वो हमें हमारे पास आते हैं। उन्होंने कहा कि तुम मुझे पहले से ही, जब तुम्हें वो खींच के ले जा रहा था तभी से कहती तो मैं तभी आता। तुमने सबको याद किया, तुमने इसको किया, उसको किया, इससे इससे मांगी, इससे तुमने कहा कि मुझे इससे मदद दे दो, इससे मदद मांगी, सबसे मदद मांगी, किसी से नहीं मांगी। जब तुम हार गई, इसमें जो बुक में हमारा या चैप्टर में भी था कि जब हम हार जाते हैं तब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तब वो जब हार गई अपने लोगों से, तब उसने मुरारी को याद किया, कृष्ण भगवान को, तब कृष्ण भगवान साक्षात आए और उनकी सारी उतनी बड़ी कर दी। तो वही है कि जब तुम याद करोगे तभी हम आते हैं, प्रस्तुत होते हैं। तो हमें याद करना बहुत जरूरी है भगवान को, है ना। और हमेशा हमें मतलब उनको पहले करना है, हर चीज उनको समर्पित होकर करनी है, उनको पहले करना है। तो वही बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रैटिट्यूड पहले से ही रखना है। जब उन्होंने अंत में याद किया तो अंत में ही आए श्री कृष्ण भगवान, तब तक देखते रहे कि जो भी उनका हो रहा था हाल, लेकिन जब उन्होंने याद किया तब फिर वो आ गए। विजुअलाइजेशन जो है ना, हमारा चैप्टर में विजुअलाइजेशन करना होता है। जी जी तो जी। हमें भी इसमें पहले से ही विजुअलाइजेशन भगवान का कर लेना चाहिए था, हाँ जी। द्रौपदी को। हाँ, द्रौपदी को पहले ही कर लेना चाहिए था, वही चीज थी। तो वो पहले से ही था। उन्होंने कहा ये चीज ना, मतलब कृष्ण भगवान ने, कि तुमने पहले से नहीं याद किया मुझे, इसलिए मैं, जब तुमने याद किया तब आया। तो वही चीज है कि प्रार्थना हम जब करेंगे तभी भगवान, मतलब हम पहले बाद में करते हैं, जब सब चीज हमारी खत्म हो जाती है, जब हम सब तरफ से होप छोड़ देते हैं, तब हम प्रार्थना करते हैं। तो हम डेली प्रार्थना क्यों नहीं करें, डेली ग्रेटिट्यूड क्यों ना दें भगवान को कि हमें वो विपदा आए ही ना हमारी लाइफ में। डेली क्या हमारी बात है। लाइफ में, है ना, तो डेली हमारी हम्म, लाइफ में वो चीज होनी चाहिए कि विपदा आए ही ना, हम्म, सही बात है। है ना। तो आज का हम्म, चैप्टर यहीं खत्म होता है। हम संग में मिलके एफर्मेशंस बोलेंगे। हम्म। मेरे पास बहुत आसानी से पैसा आता है। मेरे पास बहुत आसानी से मेरे पैसा आता पास है। बहुत आसानी से पैसा आता है। मैं अमीर हूँ। मैं अमीर हूँ। मैं अमीर हूँ। मैं जिस काम को भी करती हूँ उसमें लाभ ही लाभ होता है। मैं जिस काम को भी मैं करती जिस हूँ उसमें काम को लाभ भी ही लाभ करती होता है। हूँ उसमें मैं लाभ ही धन लाभ और होता है। प्रचुरता को आकर्षित करती हूँ। मैं धन और प्रचुरता को आकर्षित मैं करता हूँ। धन और प्रचुरता को पैसे को आकर्षित लेकर करती मेरी हूँ। सोच सकारात्मक है। पैसे को लेकर मेरी सोच पैसे सकारात्मक को है। लेकर मेरी सोच सकारात्मक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक कल यू, हमारी थैंक यू। क्लास फिर होगी, सैटरडे को भी है, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 13 डिस्कस होएगा। तो आज यहीं तक, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू अंकल फॉर द लवली पोयम, बहुत अच्छी पोयम थी। पर अब आप थोड़ा सा जो हमारा चैप्टर चल रहे हैं उससे रिलेटेड एक पोयम लेकर आया करिए, तो वो और चार चांद लगा देगी। सबको मनी वाला चैप्टर चाहिए, मनी चाहिए हाँ, मनी चाहिए, ज्यादा। हमें मनी से रिलेटेड कुछ चाहिए। ठीक आजकल है ना। मनी मनी है सब जगह, जहाँ देखो मनी मनी मनी। नहीं नहीं नहीं, हम जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड पॉजिटिव। पॉजिटिव बिल्कुल चीज। पॉजिटिव चाहिए, हमें हमें नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, चाहिए। हाँ, कुछ भी चीज नेगेटिव नहीं चाहिए, है ना। तो पॉजिटिव चीज कुछ भी लेकर आइए। आप इतने सारे वीडियोस मुझे शेयर करते रहते हैं, उसमें से ही कुछ पॉजिटिव चीज या कुछ थॉट, तो वो चीज लेकर आइए। पता नहीं आजकल क्या है, हर आदमी को मनी चाहिए, मनी से सब आदमी परेशान है। जो पैसे वाला है, कम पैसे वाला है, जो भी है, सबको मनी पैसा तो बहुत जरूरी चीज है, बिना पैसे चाहिए। के कुछ नहीं है अंकल, बिना पैसे के तो कुछ है ही नहीं। पैसा तो बहुत जहाँ जरूरत की ये चीज भी है। तो एक एनर्जी, इसीलिए तो हम ये बुक पढ़ रहे हैं। हाँ, इसी के लिए तो बुक पढ़ इसीलिए रहे तो हम हैं। ये बुक पढ़ रहे हैं। दिस इज आल्सो पैसा बहुत, एनर्जी। हाँ, पैसा, कहते हैं कि जिसके पास पैसा नहीं है उससे पूछ के देखिए कि पैसा कितनी जरूरत की चीज है। हाँ, ये बात है ना, है। तो ये हाँ, हाँ, ये बात है, है जिसके ना, बाद नहीं है उससे पूछो। उससे पूछ के देखिए। क्योंकि हम इसलिए हम ये सोचते हैं, हम ये दिमाग में लेकर आते हैं, अरे ये तो पैसे की बात करता रहता है, बड़े 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 मोबाइल खरीदता है या बड़े बड़े वो करता है। तो हम पैसे को गलत नजरिए से देख रहे हैं, पर पैसा बहुत जरूरत की चीज है। अभी ये हमारे पास नहीं होता तो हम फिर वही मजबूर हो रहे होते रोटी कपड़ा मकान के लिए। क्योंकि हम उस चीज से ऊपर उठ चुके हैं, हमारे पास सब लग्जरी है, तो हम ये कहते हैं कि अरे पैसा ये ऐसा है, पर पैसा ही सब कुछ है। पैसे के बिना कुछ ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। हमारी आजकल
जो रिलेशन भी हैं वो भी पैसे के कारण खराब हो जाते हैं, आपने देखा होगा। तो पैसा बहुत जरूरी चीज है लाइफ की, तो पैसा जरूर होना चाहिए लाइफ में। इतना होना चाहिए कि आप एक अच्छी लाइफ जी सके और लोगों को हेल्प कर सकें अपने पैसे से। लोगों की भी जो मदद है वो अल्टीमेटली पैसे से ही आप लोगों की हेल्प भी लोगों की पैसों से ही कर सकते हैं। पैसे से ही कर अगर सकते अंकल ने हैं। यहाँ वो लगाया है, उन्होंने वो अपना विजन बोर्ड लगाया है जिसमें उनको बहुत लोगों को खाना खिलाना है, वो भी हाँ, पैसे के बिना संभव नहीं है। वो पैसे के बिना बिना पैसे के संभव है। खाना कैसे खिलाएंगे इतने लोगों तो को पैसा अंकल? होना बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। पैसा बहुत नेसेसिटी चीज है। नो डाउट रिलेशनशिप हेल्थ भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन पैसा भी जरूरी है। पैसा भी जरूरी चीज है लाइफ बहुत। में। और आप किसी की हमारे गरीब की मदद कर सकते हैं, हेल्प कर हम्म, सकते हैं, पैसे से ही कर सकते हैं, जन जहाँ जिस तरह से तो कर सकते हैं कम से कम आप। ठीक है, सही बात है। आप। हमारे हाँ जन्म जी। से अब तक हम देखेंगे तो हवा है और आसमान है, जी वही बिना जी। पैसे मिला है। और जी जी। कोरोना में तो हवा भी ऐसे खरीद के सबको मिली थी, बाकी हाँ, सब पैसों से आती है। सब कोई चीज भी पैसे चीज से। देखोगे पैसों हाँ के जी, बिना आपको मिलेगी ही नहीं। सब हमने नहीं चीज। लगाए, किसी ना किसी ने लगाए, हमारे मम्मी पापा ने हाँ बड़ी किए, सब ने, मतलब वो दो ही चीज है जो हमको मुफ्त में मिलती है, हाँ, बाकी सब चीज पैसे से आती है, सब इसलिए पैसे इतना से। महत्व है पैसों का। हाँ। जिस जिस पैसे ने हमको छोटी छोटी खुशियां दी हैं, उसके लिए हम नेगेटिव वर्ड्स क्यों यूज करें? पैसे के लिए नेगेटिव नहीं करेंगे आगे से। हम अभी तक करते आए हैं, हमें नहीं पता था कि ऐसा क्यों हमने बोल दिया, तो हम बोलते रहते थे। पर अब हम पैसे के बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलेंगे। पैसा बहुत जरूरी चीज है, और मतलब कोशिश करेंगे कि मतलब जितना हो सके उतनी लोगों की मदद करें। जितना हमारे पास धन है उसका कुछ परसेंटेज लोगों की मदद के लिए दें। और जितना हो सके अच्छी चीजें बोलें। पैसे को जितना मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में करिए। क्यों नहीं करें हम पैसे को मैनिफेस्ट, क्योंकि पैसा एक जरूरी चीज है और रहेगी चीज लाइफ में आगे। बहुत जरूरी चीज है लाइफ की। बिना पैसे के हम कोई लग्जरी नहीं खरीद सकते, कुछ वाहन नहीं खरीद सकते, कहीं जा नहीं सकते, कुछ अपना मेडिसिन, अगर हम तबीयत भी खराब हो जाए तो डॉक्टर से कैसे कंसल्ट करोगे, कहाँ से आपके पास पैसा आएगा। तो सब चीज के लिए पैसा होना बहुत जरूरी है। पैसा होना बहुत जरूरी है। सूर्य की ये सूर्य की रोशनी भी तो फ्री मिली है हमें। हाँ, सूर्य की रोशनी फ्री मिली है, हम्म, चांद की रोशनी फ्री मिली है हम्म। ना। तो वो फ्री मिली है, उसका ग्रेटिट्यूड, वो भी दो तीन ग्रेटिट्यूड देना। चीज ही हमको फ्री में मिला है, बाकी सब पैसों से आता है। सब पैसों से ही आ रहा है। पानी का भी टैक्स देते हैं, पानी भी पैसे से ही आ रहा है घर में। नहीं नहीं, दिल्ली में और तो फ्री ऐसे आ रहा है। दिल्ली में जैसे फ्री जैसे है। पढ़ते हैं, बोलते हैं ना, वाटर जैसे टैक्स तो देना ही सस्ते। पड़ता है थोड़ा बहुत। तो वाटर टैक्स तो जाता ही है। दिल पाइपलाइन बिछाने पड़ती है उसके लिए, हम्म। नल बिछाने पड़ते हैं। हम्म। तो वो ये सब चीज है कि हमें और सब आपके चीज पास पैसे नहीं होंगे तो कोई आपकी वैल्यू भी नहीं करता, नहीं इसलिए करता है। पैसे तो कमाना ही पड़ेंगे। पैसे बहुत कमा नहीं, पैसा बहुत जरूरी चीज है अगर आप देखें। क्योंकि जब हमारे पास बहुत हो जाता है तब हम ऐसे शब्द बोल सकते हैं कि अरे क्या जरूरत की चीज है। लेकिन जब हमारे पास नहीं होता है तो उन लोगों से पूछिए कि उनको बहुत ज्यादा जिनको जरूरत होती है, दिन रात काम करते हैं हमारी जैसी लाइफ जीने के लिए। कितने सारे लोग मतलब उनका ड्रीम होगा हमारी जैसी लाइफ जीने के लिए, जो लाइफ हम जी रहे हैं। तो और फिर भी हम अगर पैसे के बारे में गलत बोलते हैं तो नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी। क्योंकि हमारे जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे से नीचे होंगे, जो सोचते होंगे कि ऐसी लाइफ हमें भी मिल जाए तो काश कैसा हो। जैसे मेरे यहाँ मेड आती है तो वो बोलती है कि आपको अपनी लाइफ में सब कुछ मिला हुआ है, कितनी आप मतलब वो है, मतलब कितनी आपका मतलब वो अच्छा है। आपके हस्बैंड इतना आपको घुमाने ले जाते हैं, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो जब आप दूसरों को देखो, जब देखो तो उनको तो वो उनकी तो लाइफ ये ड्रीम है ना। तो मतलब इस तरह का जब आप दूसरे को देख पता चलता है कि हमारी लाइफ तो उनके लिए ड्रीम है और हम सोच रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। या हम ये सोच रहे हैं कि ये तो ऐसे ही आ गया, पर ये सब कुछ आया है, कमाया गया है, पैसे से आया है। तो उसके पीछे भी एक पैसे का हाथ बहुत जबरदस्त है। तो चलिए फिर कल फिर मिलते हैं नए ओके, चैप्टर के साथ। थैंक यू, थैंक गुड यू, नाइट। थैंक यू, थैंक यू सो मच। कहते हैं ना, पैसा गॉड नहीं है, गॉड से कम भी नहीं थोड़ा हाँ, ये बात है। तो है। हाँ, गॉड नहीं है पर गॉड से कम भी नहीं है। और यहाँ पे तो दीदी आपको पता है, अमेरिका के सब करेंसी पे
पैसे मतलब वी ट्रस्ट इन गॉड लिखा हुआ आता है सब अच्छा, करेंसी अरे में। वाह, अच्छा मैं आपको पिक भेजूंगी, देखना। ऐसे अच्छा अच्छा। कॉइन होगा, पेनी होगी, नोट होगी, सब पे ऐसे मतलब भगवान का पहला नाम लिखा होगा, वाह, वेरी गुड, वी बहुत अच्छी ट्रस्ट बात। इन गॉड, यस। हाँ, देखिए तो वो कितना अच्छा पैसे है। कोई ऐसे भगवान मानते हैं। हाँ, तो है ही भगवान है, पैसा भगवान का एक वो ही है, लक्ष्मी है, हमारी लक्ष्मी लक्ष्मी माता का है, स्वरूप ही है। लक्ष्मी का स्वरूप ही है। और लक्ष्मी जी उन्हीं पर कृपा करती हैं जो लक्ष्मी से बहुत प्यार करते हैं, जो लक्ष्मी को अपने पास अच्छी तरह से बिठाना चाहते हैं, सम्मान देते हैं। क्योंकि ऐसी देवी हैं कि कब वो रुष्ट हो जाएं पता नहीं है, तो उन्हें बहुत मना मना के रखना पड़ता है। तो अभी 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 चैप्टर गया था ना पिछले वाला, उसमें आया था ना हाँ जी, कि आपको उसको इतना प्यार करना पड़ेगा, हाँ, तो प्यार वो आपके करना, पास रुक रुक के रहेगी, नहीं तो चली तब जाएगी। चली जाएगी वो, वाकई बिल्कुल ऐसी बात है। कब पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाए लाइफ में, तो इसलिए बहुत प्यार से, मोहब्बत से, विद फीलिंग पैसे को मैनिफेस्ट करना है। चलिए, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू दी, Thank थैंक थैंक यू। थैंक यू राखी जी।